चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है थोड़ा सा रेगेक्स हम पढ़ेंगे। रेगेक्स का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस। अच्छा, ये रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे पैटर्न्स को तलाश करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो पैटर्न्स को तलाश करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब पैटर्न्स किस तरह के, लेट से आपको पता है कि एक अगर जीमेल है या ईमेल अकाउंट है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। अगर जैसे .com की बात करें, मतलब सिंपल जीमेल वाला अकाउंट है हमारा, तो इन दी एंड क्या होगा, .com लाजमी आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा @ भी क्या होगा, ये भी लाजमी आ रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो ईमेल्स के नेम्स होते हैं, मतलब ईमेल्स जो होती हैं उसमें नॉर्मली क्या होता है, लोग अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। नाम लिख के अपनी ईमेल्स को बना रहे होते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा हो, और उसमें कुछ नंबर्स भी होते हैं। अब लेट से कि अजीज़ एक बंदा है, फॉर एग्जांपल, उसने अपनी ईमेल बनानी है, तो अब वो अब्दुल अजीज़ तलाश कर रहा है नेम को, abdulaziz@gmail.com, लेकिन उसके वाला नाम मिल ही नहीं रहा, किसी ने ऑलरेडी बनाया हुआ, तो क्या करें, कुछ नंबर्स लिख देगा, ठीक है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर पैटर्न्स को अगर तलाश करना हो, ईमेल्स को जैसे हमने ढूंढना हो, हमारा कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट आ गया, हमने उसमें ईमेल को ढूंढना है, या ईमेल्स में से हमने नेम्स को निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो इसको पढ़ रहे हैं ना, हम अच्छा, वैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस ना, एक बात याद रखिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इसकी डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे अब ये नीचे वाले रूल्स हैं ना, ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं, तो हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे लिए जो अभी काम है ना, वो टॉप के जो रूल्स हैं इनको हमने डिस्कस करना है। पर्पज़ क्या है इसका, ताकि अगर हमने डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करनी है ना बहुत बड़े डेटा सेट पे, तो हम क्या कर सकें, इस रेगेक्स की मदद से उसको बहुत आसानी कर सकें, ठीक है। तो अभी हमारा मकसद जो है वो मेसी पैटर्न्स को या मेसी डेटा को निकालना है, कहाँ से, हमारी जो फाइल्स हमें मिलेंगी उसमें से, ताकि हमारा डेटा क्या हो सके, क्लीन हो सके। तो हम सिर्फ डेटा क्लीनिंग के पर्पज़ से वाला काम कर रहे हैं, सही है, रेगेक्स का। खैर, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक लाइब्रेरी है, इंपोर्ट RE, मतलब RE करके रेगुलर एक्सप्रेशन इस लाइब्रेरी का नाम है फुल, लेकिन RE करके इसकी शॉर्टकट है। तो इसको मैंने इंपोर्ट किया सबसे पहले, ठीक है। इंपोर्ट किया, ये मैंने कुछ यहाँ पर मैंने 2 टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। लेट से मैं इसको सही कर देता हूँ, इसको हाइजाइनिक बोल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैंने 2 टेक्स्ट लिखे हुए हैं, सही। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना मुझे कैट ढूंढना है कि लेट से मेरे टेक्स्ट 1 या टेक्स्ट 2 के अंदर कैट है या नहीं है, मुझे ये तलाश करना है। कैट एक वर्ड है ना, तो मुझे क्या करना है, उसको मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे टेक्स्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूँगा RE.findAll, ठीक है। फाइंड ऑल क्या करता है, बेसिकली हम इसको अंदर जाएंगे, पहले पैटर्न बताएंगे कि हमें किसको फाइंड करवाना है। तो लेट से मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ए लिख देता हूँ, फ़िलहाल ए लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने ए लिखा, मैंने कहा किसको फाइंड करो, ए को फाइंड करो, और ऑल मतलब पूरे टेक्स्ट के अंदर ए को फाइंड करो जाकर, ठीक है। और फिर मैंने इसको जी अभी बारी बारी होगा, टेक्स्ट 1 में या टेक्स्ट 2 में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम टेक्स्ट 1 लिखते हैं कि फाइंड ऑल किसको, ए को फाइंड करो, ठीक है। कहाँ पर, टेक्स्ट 1 के अंदर। लेकिन ये ऑल क्या बता रहा है कि पूरे टेक्स्ट को तलाश करो, पूरे टेक्स्ट में देखो ए मौजूद है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट अक्यूरेंस नहीं देखो, देखिएगा बात को, यहाँ पर ए हमें कहाँ मिल रहा है, कैट के बाद मिल रहा है, मतलब कैट के अंदर देखने को मिल रहा है पहला ए, उसके आगे भी तो ए मौजूद है ना। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, फाइंड ऑल लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तमाम ए को तलाश करो, तमाम ए को फाइंड आउट करो, सही है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो क्या करेगा, ये जितने भी इसको एज मिलेंगे उन सबको लाकर दे देगा ये, सही है, समझ रहे हैं बात को। क्यों, चूँकि हमने इसको कहा था कि ए को ढूंढो, तो इसको टेक्स्ट मिल गया, मतलब हमारा पैटर्न मिल गया, तो इसलिए उसने हमें वाला डेटा रिटर्न करवा दिया, सही है। अच्छा, अब लेट से मैं ए नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ क्या फाइंड करो, कैट को फाइंड करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैटर्न में क्या करता हूँ, ए के बजाय कैट कर देता हूँ इसको, और टेक्स्ट 1 में इसको मैं फाइंड करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे कितनी मरतबा लाके दिखाएगा मुझे, यहाँ पे 2 टाइम्स लाकर दिखाएगा कैट को, क्यों, चूँकि उसको 2 मरतबा कैट उस टेक्स्ट में मिल गया, सही है। यहाँ तक थोड़ा सा बेसिक से क्लियर हो रही है, बेसिक सी चीज़।
अब मकसद क्या है इसका बताने का, देखें अगेन आप किसी एक कॉलम कंसिडर करें, पांडास का कोई एक कॉलम है, उसमें हमने क्लीनिंग परफॉर्म करनी है और हम वहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को निकालना चाह रहे हैं। लेट से कोई स्ट्रिंग का कॉलम आ गया सॉरी स्ट्रिंग का कोई कॉलम है, ऑब्जेक्ट जिसको पांडास बोलता है, ठीक है। अब उसमें लेट से मूवीज़ का डेटा सेट है, उसमें टाइटल्स मौजूद हैं, मूवीज़ के नाम नेम्स मौजूद हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कोई ऐसी मूवी तो नहीं जिसके अंदर नंबर आ रहा हो, ठीक है। हो सकता है कि वैलिड नंबर हो और हो सकता है कि इनवैलिड हो सकता है ना, जैसे कोई मूवी है उसका ईयर के साथ नाम आ रहा है 1992 में जैसे बनी या 2000 बनी, तो ये वैलिड है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फिर भी तलाश करना है, देखना है कि कोई ऐसी मूवी का नाम तो नहीं आ रहा हमारे पास, या कुछ और चीज़ तो ऐसी नहीं है जिसके अंदर नंबर्स नहीं आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का यूज़ करते हुए उन तमाम रोज़ को निकालेंगे जिसमें वो नंबर हमारे पास देखने को मिल रहा होगा। अब नंबर कैसे निकालेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं, सही है। लेकिन अभी पॉइंट समझाने का क्या है कि अगर हमने किसी कॉलम पे काम करना हो और अगर हमें उसका जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप है और मुझे उसके अंदर स्ट्रिंग देखने को मिल रहा है, उसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट देखने को मिल रही है उसकी डेटा टाइप, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो डेटा हमारा टेक्स्ट में बनाकर सेव किया गया है या उसमें स्ट्रिंग मौजूद है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की मदद से, इस तरह से उस न्यूमेरिक कॉलम के अंदर किसी भी लेटर को या किसी भी सिंबल को हम फाइंड आउट करवा सकते हैं, सही है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, अभी इसको परफॉर्म करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसने क्या किया, हमारे एक पैटर्न को फाइंड किया पूरे टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब लेट से मैं टेक्स्ट 2 पे आता हूँ। टेक्स्ट 2 पर आकर मैं लिखता हूँ re.findAll और मैं यहाँ बोलता हूँ इस के इसको फाइंड आउट करो, सही है। और कहाँ पर, टेक्स्ट 2 के अंदर। तो ज़रा सोच के बताएं कि क्या आंसर देगा मुझे ये, क्या चीज़, बिल्कुल 2 बार इस दे देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें एक मरतबा इस यहाँ देखने को मिल रहा है और एक मरतबा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और कहीं है नहीं, बस यही लिखा हुआ टेक्स्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो 2 मरतबा हमें ये क्या करेगा, आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो ये 2 मरतबा आउटपुट ले आया, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हमने किसी पैटर्न को किसी दूसरी स्ट्रिंग में हमने फाइंड करवा लिया, किसकी मदद से, फाइंड ऑल की मदद से। उसके बाद हमें पहले पैटर्न लिखना होता है, फिर उसके बाद उस वेरिएबल का नाम बताना होता है जिसमें हमारा स्ट्रिंग सेव हुआ हुआ है या टेक्स्ट सेव हुआ हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब लेट से कि मैंने अब क्या काम करना है कि मैंने फर्स्ट और लास्ट करेक्टर को देखना है। लेट से कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ मौजूद है कि स्टार्ट में सी आ रहा है, एंड में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है। इन तमाम के अंदर स्टार्ट में सी, एंड में टी आ रहा है। सेंटर वाला जो लेटर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो एक इस तरह का सिनेरियो मेरे पास, मुझे क्या करना है, अब लेट से इसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर पैटर्न वाले वर्ड को हमें यहाँ पे तलाश करना है। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ। लेट से मैंने लिखा re.findAll और मैंने यहाँ पे ये सिंगल कोट का यूज़ किया, मैंने लिखा CT और मैंने कोमल आगे लिख दिया टेक्स्ट 3। अब ज़रा सोच के बताएं कि अगर मैंने CT को एक साथ लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि CT को जाकर फाइंड आउट करो मेरे टेक्स्ट के अंदर, यही मतलब है। लेकिन C और T दोनों एक साथ तो मौजूद है ही नहीं मेरे पास टेक्स्ट में, ठीक है। इन C और T के दरमियान सेंटर में एक अल्फ़ाबेट लाजमी एक और मौजूद है, तो इसीलिए ये मुझे क्या दे देगा, एम्प्टी लिस्ट ला देगा, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर फर्स्ट वाले लेटर और एंड वाले लेटर के बिहाफ पे कुछ फाइंड आउट करना है और मुझे मालूम है कि मेरे सेंटर में एक ही लेटर आएगा, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक डॉट यहाँ पे लिख दूँगा, क्या लगा दूँगा, डॉट लगा दूँगा। अब समझिए इसको दोबारा, मेरी रिक्वायरमेंट क्या आती है कि भाई मुझे स्टार्ट में क्या देखना है, C मिले मुझे स्टार्ट में और उस वर्ड के एंड में T मिले और सेंटर में कुछ भी हो मुझे उससे गर्ज नहीं है, मैंने डॉट लगा दिया। लेकिन समझिएगा बात को, ये एक डॉट लगाया मैंने, एक डॉट का मतलब है कि एक लेटर होगा, मतलब टोटल जो वर्ड होगा कितने लेटर्स पर मुश्तमिल होगा, 3 लेटर्स पर मुश्तमिल होगा, उसका स्टार्टिंग C होगा, एंडिंग T होगा और सेंटर में कुछ भी हो उसको लाकर दे दो मुझे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, सारे के सारे मुझे वर्ड्स मिल जाने चाहिए। तो देखें आउटपुट, इसने क्या किया, मुझे सारे वर्ड्स लाकर दे दिए, सही है, बात क्लियर हो रही है। अच्छा, एक ये थर्ड रूल हो गया, मतलब सेकंड रूल हो गया। पहला रूल क्या था
कि हम किसी पैटर्न को फाइंड कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर इस तरीके से। एक तरीका हमने ये देखा। अब आपके पास भले ही वो कोई लेटर हो, अल्फ़ाबेट हो, या कोई पूरा प्रॉपर वर्ड हो, या आप चाहें तो कोई पूरा प्रॉपर सेंटेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस भी लिख सकते हैं या कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा रूल में क्या देखा कि अगर आपको सिर्फ फर्स्ट और एंड वाला लेटर फाइंड आउट करवाना है तो क्या करेंगे हम उसके लिए, स्टार्टिंग का लेटर, सेंटर में डॉट और फिर जाकर एंड में जो हमें लेटर चाहिए उसको हमने लिख देना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास लेट से कुछ इस तरह के वर्ड्स होते, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ CIIT, ठीक है, मतलब एक रैंडम मैंने वर्ड यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें कितने सेंटर में वर्ड्स आ गए, कितने लेटर्स आ गए, 2 आ गए। तो अब मुझे सोच के बताएं कि अगर मैं यही चीज़, यही जो मतलब लाइन है, अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ तो क्या लास्ट वाली चीज़ मुझे मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। क्वेश्चन समझें दोबारा। मैं ये बोल रहा हूँ मैंने यहाँ पर एक और वर्ड का इजाफा कर दिया और इसमें सेंटर में अब 2 लेटर्स मौजूद हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या मुझे ये वाला वर्ड मिलना चाहिए या नहीं, क्यों? बिल्कुल, यहाँ पे 2 लेटर्स आ रहे हैं, समझे बात को। और मैंने यहाँ पे इसको कितने देखने को बोला है, 1। मतलब मैं इसको क्या गाइड कर रहा हूँ, देखें, भले मैंने स्टार्ट मतलब सेंटर में 1 डॉट लगाया हुआ है, लेकिन टोटल लेंथ कितनी बन रही है इस पूरे वर्ड की, 3 बन रही है, ठीक है। तो क्या करेगा वो 4 वाले को कंसिडर करेगा ही नहीं, इसको फिर भी इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो अभी मुझे क्या देगा लाकर। अच्छा, मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखें, इसको मैंने अब दोबारा से जब एग्जीक्यूट किया तो मुझे अभी भी वही 3 लेटर्स वाले वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। ये वाला इसमें अभी भी कंसिडर नहीं हुआ, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि अगर मुझे बेसिकली हम ये जो चीज़ लिख रहे हैं ना, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से उसको लेंथ भी बता रहे हैं, तुम इतनी लेंथ वाले वर्ड को फाइंड करो और सेंटर में जो भी हो उसको इग्नोर करो और स्टार्ट C एंड में T वाले लेटर्स मुझे लाकर दे दो, वो वाले वर्ड्स मुझे लाकर दे दो, ठीक है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। चले नीचे वाली एग्जाम्पल देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। अब लेट से मैंने लिखा RE.FIND_ALL और यहाँ पर मैंने लिखा A और एंड में मैंने लिखा E कि मुझे अब क्या करना है, मुझे वो वाले वर्ड्स चाहिए जिसके स्टार्ट में A हो और एंड में क्या हो, E हो, ठीक है। लेकिन अब आप लोग सोचिए बताएं कि सेंटर में मैं क्या लिखूं, यहाँ पर 2 डॉट्स लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अगर तो मेरा टारगेट ये है कि मैंने 4 लेटर वाले वर्ड्स को, 4 लेटर्स वाले वर्ड्स को मैंने टारगेट करना है, तो मेरे पास पैटर्न ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग में A, सेंटर में 2 डॉट्स, मतलब कोई भी वर्ड्स हों, कोई भी लेटर्स हों, उनको इग्नोर करो, ठीक है। और क्या करो, फिर एंड में E मिले तो मुझे वो वाले लेटर्स या वो वाले वर्ड्स को लाकर दे दो और मैं इसको फाइंड करूँगा किस में, टेक्स्ट 4 के अंदर, ठीक है। पहले टेक्स्ट 4 को रन कर लेते हैं एक मरतबा। चलें, तो अब ज़रा सोच के बताएं इसका आउटपुट क्या देखने को मिलेगा हमें, आउटपुट में क्या क्या मिलने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, क्योंकि पहले वाले में तो आपके पास 3 लेटर्स मौजूद हैं सेंटर के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये उनको इग्नोर करेगा, सिर्फ ये 4 लेटर्स वाले जो वर्ड्स हैं इनको डाल कर दे देगा। तो देखें हमारे पास वो देखने को मिल गया यहाँ पे, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट को निकाल सकते हैं। जी, अच्छा देखें, अगर मैं इसी को कॉपी करके नीचे आता हूँ और मैं इसकी जगह एक और डॉट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आप पहले तो समझें कि इसकी टोटल लेंथ कितनी बन रही है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ क्या बन रही है, 5 बन रही है। तो अब मैं इसको एक तरह से क्या बोल रहा हूँ कि अब वो वाले वर्ड को फाइंड आउट करो जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 5 है। स्टार्टिंग में उसके A हो, एंडिंग में क्या हो, E हो, और सेंटर मतलब सेंटर की 3 जो लेटर्स हों कुछ भी हों, उससे मसला नहीं है, ठीक है। तो मुझे वो ला कर दे दो। तो हम इसको गाइड कर रहे हैं एक तरह से कि यार 5 लेटर्स वाले ही वर्ड को देखना, बाकियों को इग्नोर कर दो। तो क्या ला के देगा इस वजह से, ये सिर्फ
एप्पल ही ला कर देगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें आपके पास इसका आउटपुट आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दूसरा रूल हो गया। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑल एंड लेटर्स की मदद से फाइंड आउट कर रहे होते हैं चीज़ों को। किसका? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ये थोड़े से एडवांस ये रूल्स हैं ये वाले। ठीक है, ये कुछ एडवांस रूल्स हैं, हमें इनका यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं चले इसको देखता हूँ, अगर अभी हो जाता है ना तो मैं आपको बता देता हूँ ये वाली चीज़। सही है, लेकिन ये इन कुछ पैरामीटर्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं, इनकी मदद से हम ये वाली फंक्शनलिटी भी अचीव कर सकते हैं कि भाई सेंटर में कुछ भी हो, हमें उससे गर्ज नहीं है। तुम मुझे फर्स्ट का और एंड का ये लेटर उठाओ, मतलब ये देखो अगर मैच करते हैं मेरे फर्स्ट और एंड वाले लेटर्स, तो मुझे भले सेंटर में एक लेटर है, 10 है, 15 है, मुझे वो लेटर पूरा वर्ड ला कर दे दो, तो हम ये वाली फंक्शनलिटी भी लगा सकते हैं। लेकिन वो कुछ एडवांस के रूल्स हैं, उनकी मदद से होगी। सही, खैर तो आगे बढ़ते हैं। और अब देखें, एक टेक्स्ट 5 है मेरे पास। अब मुझे यहाँ पर 3 लेटर्स और 5 लेटर्स वाले वर्ड्स को निकालना है। ठीक है, दोनों को एक साथ अब मैंने निकालना है। 3 लेटर्स हों किसी वर्ड में वो भी आ जाए, और 5 लेटर्स हों किसी वर्ड में तो वो भी आ जाए। समझ रहे हैं बात को? तो कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं वो? एक तो ये हो सकता है बैट। ठीक है, और कौन होंगे हमारे पास? जहाँ पे 5 हैं ये तकरीबन सारे ही बन जाएंगे शायद। ठीक है, यहाँ तक बनेंगे शायद, इसमें ज़्यादा वर्ड हैं, ज़्यादा वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स और ये बैट, ये मुझे चाहिए कि जिसकी लेंथ 3 हो या 5 हो, मुझे वो वाली चीज़ें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा re.find all, और क्या बताऊँगा इसको, बी, और पहले क्या लिखूँगा, डॉट टी। क्लियर है इतना कि बी और टी को तलाश करो कहाँ पर? टेक्स्ट 5 के अंदर। सही है इतना? अगर मैं तुम्हें इतनी चीज़ को एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ बैट देखने को मिल जाएगा, बाकी सब चीज़ें क्या करी, इसने इग्नोर कर दी। तो अब सवाल ये है, मैं इसी टाइम पे मतलब हाथ क्या दी चाह रहा हूँ कि मैं इन 5 लेटर्स वाले वर्ड्स को भी टारगेट करूँ और इनको भी निकाल लूँ। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? जी, किसी के माइंड में आ रही कुछ चीज़? ये हमने ये चीज़ हमने वैसे पढ़ी हुई है जब हम नमपाई के अंदर नमपाई में हमने इस चीज़ को पढ़ा था, और पांडा से भी हमने क्यूरी लिखते हुए इस चीज़ को पढ़ा था। एक ऑपरेटर होता है, वो ऑपरेटर क्या करता है आपको मालूम है कि अगर मैं यहाँ जाकर मतलब मैं इसके बाद जाके ये वाला ऑपरेटर बना दूँ, ये ऑपरेटर क्या होता है आपको मालूम है? और के सेंस में यूज़ होता है, इंग्लिश वाला और। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँ, जाकर बी 3 डॉट्स और टी लिख दूँ। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि या तो तुम इस वाले पैटर्न को ढूंढो। ठीक है, अगर ट्रू मिल जाएगा तो क्या करेगा, मुझे उसको ला कर दे देगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पैटर्न इसके पास ये मौजूद है, फर्स्ट वाला वर्ड ये मौजूद है, तो उसने क्या किया, पहले हमारा इस पैटर्न को इस पर अप्लाई करके देखा, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, पैटर्न मैच कर गया, तो इसको उठा के ले आएगा। लेकिन ये वाला जो वर्ड है, क्या वो इस पैटर्न के लिए ट्रू है या फॉल्स है? इस पैटर्न से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? फॉल्स है। लेकिन फिर मुझे वाला वर्ड मिला ना। अच्छा, अब ये वाली वर्ड की बारी आई। इस वर्ड पे भी क्या हुआ, इन दोनों ही पैटर्न्स को मैच किया गया, लेकिन दोनों ही में क्या मिला, फॉल्स, क्योंकि वाला वर्ड बेल्ट मैच नहीं कर रहा हमारे इन दोनों पैटर्न से, तो दोनों फॉल्स मिले, तो ये नंबर, ये वाला वर्ड मुझे नहीं मिलने वाला। समझ रहे हैं इस बात को? अली क्लियर हो रही है बात? अच्छा, बैंड के साथ भी ये चक्कर है कि वो फॉल्स हो गया, लेकिन जब ब्लॉट पे आना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, मुझे बताएं कि ये वाला पैटर्न क्या हुआ, फॉल्स या ट्रू? ये फॉल्स है। लेकिन यहीं पर क्या होगा, इसी वर्ड को मैच किया जाएगा हमारे इस पैटर्न के साथ भी, समझ रहे हैं? और ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और बीच में ऑपरेटर क्या है, और वाला, ओ आर, कि या तो यहाँ पे ट्रू मिल जाए या तो यहाँ ट्रू मिल जाए, तो मुझे आउटपुट ला कर दे दे। ठीक है, तो इसको राइट साइड पर भी ट्रू मिल रहा है और लेफ्ट पे फॉल्स मिल रहा है, तो मुझे आउटपुट ला कर दे देगा ये। ठीक, चलें एग्जीक्यूट करते हैं इसको।
तो अब देखें क्या हुआ, हमारे पास एक से ज़्यादा पैटर्न्स भी हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिए। नहीं समझ आई? जी भाई हर बहन क्लियर है यहाँ तक? देखें हमने इसको क्या बोला कि तुम पहले तो तलाश करो इस पैटर्न को, मेरे जो टेक्स्ट 5 है ना इस पूरे देखें, इसका मतलब ये बन रहा है कि या तो ये वाली कंडीशन तुम्हारे ट्रू मिल जाए तो मुझे डेटा ला कर दे दो, या तो ये कंडीशन ट्रू मिल जाए तो जब डेटा ला कर दे दो। अब समझे हो क्या रहा है? बहुत सिंपल सा है। आपका ये वर्ड पहला वर्ड क्या है? बैट। इस पे दोनों कंडीशंस आपकी मैच होंगी, मतलब दोनों दोनों ट्रू नहीं हो रही। देखे समझे बात को, पहली वाली तो ट्रू हो गई, पहली वाली मैच कर गई ना इसके साथ, ट्रू हो गई वाली कंडीशन, ठीक है। लेकिन राइट वाली क्या हो रही है इसके साथ, इस वाले वर्ड के साथ फॉल्स हो रही है। लेकिन फिर भी क्या मिलेगा मुझे? ये बैट मिलेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बोला हुआ है और, इंग्लिश वाला हो रही है ओ आर, कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए जब ला दो डेटा, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए जब ला दो डेटा। दोनों को चेक करेगा और जहाँ पे इसको कहीं भी ट्रू मिल जाए एक जगह, लेफ्ट पे या राइट पे, उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा ला कर दे देगा। और अगर दोनों जगह ही फॉल्स हो गया तो फिर हमें डेटा नहीं ला कर देगा। क्लियर है? तो ये हो गया एक हमारा दूसरा रूल कंप्लीट। तो अब आप चाहेंगे इसके आगे क्या कर सकते हैं, फर्दर ये वाला ऑपरेटर बना के और अपनी कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं कि भाई ये भी ढूंढ लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज पैटर्न्स लिखे हुए हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं पार्नास के अंदर। ठीक है, अब वो पहला पैटर्न क्या है देखें। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दूँ, ABC लिख दूँ, तो इसका मतलब क्या बनता है कि या तो A मिल जाए तो डेटा ले आओ, और है ना ये इंग्लिश वाला और है, या तो B मिल जाए जब भी उसको ले आओ, या तो C मिल जाए जब भी ले आओ, और के साथ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, ये सेंस बना रहा है ABC के साथ। ठीक है, अभी हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं ज़रा। अगला क्या है, मेरे पास A to Z लिखा हुआ है। अब इमेजिन करें कि मुझे क्या करना है, मेरा एक न्यूमेरिक कॉलम है, पांडास पे हम काम कर रहे हैं, एक कॉलम है, न्यूमेरिक कॉलम है। ठीक है, नंबर मौजूद हमें पता है, जैसे पॉपुलैरिटी आ गया या सैलरी आ गया कॉलम का नाम। अब मैं उसकी डेटा टाइप चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग आ रही है, और मैंने चेक किया कि उस डेटा टाइप को मैंने कन्वर्ट किया पहले, तो मतलब उसको मैंने, उस कॉलम को, सैलरी वाले कॉलम को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, लेट्स से फ्लोट में या इंटीजर में कन्वर्ट किया, लेकिन वो हो नहीं रहा, एरर दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई टेक्स्ट मौजूद है या कोई सिंबल मौजूद है, सिंबल। ठीक है, तो अब लेट्स से टेक्स्ट मौजूद है वक्ती तौर पे, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली वो वाली रोज़ को देखना है या वो वाला डेटा देखना है जहाँ पर वो मुझे लेटर देखने को मिल रहा हो, मतलब वहाँ पे कोई करेक्टर आ गया हो, कोई लेटर आ गया हो। ठीक है, अगर मेरे पास उस कॉलम के अंदर कुछ इस तरह डेटा देखने को मिल जाए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अच्छा भाई मसला यहाँ पर है, ताकि मैं उसको सही कर सकूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मुझे क्या करना है, अब हमारे पास जो डेटा है वो तो बहुत बड़ा डेटा है, 1500 रोज़ 2000 रोज़ का उसमें डेटा मौजूद है। तो क्या करूँगा मैं, क्या बारी बारी देखूँगा जाकर, या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरह की ABCD लिख के क्या कर सकता हूँ, उस पूरे कॉलम में तलाश कर सकता हूँ कि यार इस पूरे मेरे न्यूमेरिक कॉलम के अंदर कोई ABCD में से तो कुछ नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, उसकी पूरी रोज़ मैं उसकी उठवा लूँगा मास्किंग की मदद से। ठीक है, अभी करेंगे, इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। सही है, तो क्या होगा, अब क्या मैं पूरी ABCD लिख के बैठूँ, मतलब पूरी ABCD लिखूँ मैं, ABCD पूरा Z तक जाऊँ? नहीं, शॉर्टकट क्या है, आप लिखें A हाइफन बना के Z लिख दें, बस। मेरी बात समझ रही, कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने ये कहा था न्यूमेरिक कॉलम है, उसमें अगर मेरे पास कहीं डेटा के अंदर स्ट्रिंग आ गया और मुझे उन वाली रोज़ को निकाल कर देखना है, मैं क्या करूँगा, मुझे ABCD को ढूंढना पड़ेगा उस कंप्लीट कॉलम के अंदर। ठीक है, कहीं ना कहीं तो ABCD मौजूद होगी, मतलब कहीं ना कहीं तो वर्ड मौजूद होगा मेरा, तो मैं उन पूरी रोज़ को निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो अब उसके लिए मुझे एक ही रास्ता है, मतलब या तो मैं पूरी ABCD लिख के बैठूँ, ठीक है, लेकिन ये एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो उसका शॉर्टकट क्या हमारे पास, इसमें रेगेक्स के अंदर
कि हम इस तरह से लिखें स्मॉल ए हाइफन स्मॉल जी। इससे क्या होगा, हमारे पास स्मॉल ABCD वाले लेटर्स हमारे उस कॉलम में तलाश हो जाएंगे और हमें डेटा मिल जाएगा। अगेन काम किस तरह करेगा, बस आगे थोड़ी सी देर में इसको देखते हैं हम। सही है, फिलहाल के लिए अभी सिर्फ भूल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो A to Z क्या कर रहा है, आपका पूरे तमाम लेटर्स को कवर कर रहा है, ए से लेके जी तक के। अच्छा, फिर सिमिलरली से जाएगा आपका कैपिटल A to Z है, ठीक है, कैपिटल A to Z है। इसमें भी क्या होगा, आपका तमाम जो है कैपिटल वाले लेटर्स यहाँ पे फाइंड किए जा रहे होंगे, ठीक। अच्छा, 0 to 9 क्या है, इसका मतलब क्या है कि नंबर को ढूंढो, एनी डिजिट बिटवीन 0 and 9, ठीक है, तो हमारे नंबर्स को ढूंढ लेगा ये। अच्छा, अगर आपने इनको कंबाइन करना है, क्या आप चाह रहे हैं स्मॉल ABCD भी हो, कैपिटल ABCD भी मौजूद हो, या उसमें कोई नंबर आ जाए, तो आपको वो वाली रोज़ देखनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों को इस तरह से लिख सकते हैं। सीक्वेंस आपकी मर्ज़ी, सीक्वेंस कुछ भी रखें, सीक्वेंस का मसला नहीं होना चाहिए। मतलब आपने पहले A to Z लिखा, फिर आपने लेट से कैपिटल A to Z के बजाय 0 और हाइफन लगा के 9 लिख दिया, ये जब भी काम करेगा। तो सीक्वेंस का मसला नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे तीनों चीज़ें लिख दी, ठीक है। इसका मतलब कि हम अल्फ़ा न्यूमेरिक देखना चाह रहे हैं कि या तो हो सकता है स्मॉल लेटर्स में से कोई वर्ड मौजूद हो, या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में से कुछ मौजूद हो, या नंबर्स में से कुछ मौजूद हो, तो मुझे वो वाला डेटा ला कर दे दो, ठीक। और लास्ट चीज़ क्या है, यहाँ पर ABC कैरेट साइन के साथ, जो ये बताता है कि ना तो A हो, ना ही B और ना ही C। नेगेशन में तो ये यूज़ होता है कि भाई क्या करो, ना तो तुम A को ढूंढो मेरे कॉलम में, ना तो B को ढूंढो, ना तो C को ढूंढो, इनके अलावा जो भी उन सबको ढूंढ ले लाओ, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको मैं रन करता हूँ। चलें, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे ABC ढूंढनी है, ठीक है। ABC मुझे तलाश करनी है कहाँ पर, लेट्स से टेक्स्ट 6 के अंदर। अब आप इसमें देख रहे हैं कुछ नंबर्स भी मौजूद हैं और कुछ हमारे पास ये वर्ड्स भी मौजूद हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ re.find all, और क्या लिखूँगा मैं, ये ब्रैकेट्स बनाऊँगा और मैं यहाँ लिखता हूँ ABC, ठीक है। ABC लिखने, चलिए हम XYZ लिखते हैं। लेट्स मैंने लिखा XYZ, कुछ भी लिख दें, ये आपकी मर्ज़ी। और हम इसको क्या बोल रहे हैं कि कहाँ पे इसको फाइंड करो, टेक्स्ट 6 के अंदर। सही है यहाँ तक, हमारे इन चीज़ों को ढूंढो, फाइंड करो कहाँ पर, टेक्स्ट 6 के अंदर। तो ज़रा बताएंगे आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे XYZ मौजूद ही नहीं है। एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी, तो देखें एम्प्टी लिस्ट आ गई। तो हम इसके बजाय क्या करते हैं, काम करते हैं, लिखते हैं CDE लिख देता हूँ, ठीक है, CDE। कि C को तुम देखो, या तो D को देखो, या तो E को देखो, और अगर मिल जाए तो उनको ले आओ। तो ज़रा मुझे बताएं यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है हमें। C मिलेगा, ये देखें ये रहा C, और D भी मौजूद है, और E भी है बिल्कुल। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एग्जीक्यूट करते हैं पहले एक मरतबा। तो भाई हमारे पास E जो है वो एक ही मरतबा मौजूद है पूरे में, C भी एक मरतबा मौजूद है, लेकिन D 2 मरतबा है। अब ये D कहाँ आ रहा है, 2 मरतबा दिख रहा है कहीं, सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है, एक ये आ गया D और एक D आ गया। सही है, क्लियर हो रही है बात। हमने क्या बोला, या तो C, या तो D, या तो E, तीनों में से कोई भी एक मिले उनको ले आओ, तो उसने हमें लाकर दे दिया, ठीक है। तो ये आपका ये वाली चीज़ इस तरह से काम कर रही होती है, और के सेंस में, इंग्लिश वाले और के सेंस में, ठीक। क्लियर है भाई यहाँ तक। अच्छा, अब लेट से मैं चाह रहा हूँ कि जो पूरा टेक्स्ट है ना मेरा, इसमें कुछ नंबर्स मौजूद हैं और कुछ स्ट्रिंग्स या कुछ वर्ड्स मौजूद है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं नंबर्स के अलावा सब कुछ निकाल लूँ, यहाँ से नंबर्स को छोड़ के सब कुछ निकाल लूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, कॉपी करता हूँ मैं इसी को, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर A to Z, स्मॉल Z। और मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक्स्ट 6 में जाके फाइंड करो किसको, A to Z को। तो अब ज़रा समझिएगा कि होने क्या वाला है। आपके पास ये 5 हट जाएगा, 10 हट जाएगा, 20, 26 हट जाएगा। ये नंबर्स है ना, ये हट जाएंगे आपके पास। और एक और चीज़ भी हटेगी, सोच के बताएं क्या हटेगा।
इस पैटर्न को ज़रा देखें, गौर करें इस पैटर्न को। एग्जैक्टली आई भी हटेगा क्योंकि आई क्या है, कैपिटल लेटर्स के साथ मौजूद है। हम इसको स्मॉल लेटर में बता रहे हैं, ठीक है। चलें एग्जीक्यूट करते हैं पहले एक मरतबा। तो आई आपका चला गया यहाँ से, आई रिमूव हो गया, आपका हैव से स्टार्ट हुआ, ठीक है। कैट आ गई, अच्छा खैर, कैट्स एंड डॉग्स इन, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई। अच्छा एक और चीज़, हाँ ठीक है, ये फुल स्टॉप हटना चाहिए था, नहीं हटना चाहिए था, सोच के बताएं। ये फुल स्टॉप, और आप एक बात और गौर करें, ये जो स्पेसिस हैं ये भी नहीं मिल रहे मुझे। देखें कहीं आपको स्पेस देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही। तो क्या ये सही हटे हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या गलत हटे हैं? नहीं समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मुझे यहाँ पे ना तो स्पेस देखने को मिल रही है और ना ही यहाँ पर ये फुल स्टॉप देखने को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। वो इसलिए देखें मैंने क्या बोला इसको, कि स्मॉल ए से स्मॉल जी तक के जो भी तुम्हें मिले, कहाँ पर, टेक्स्ट 6 के अंदर, वो ले आओ। अब हमारे पास स्मॉल ABCD के अंदर ना तो स्पेस आती है ना ही फुल स्टॉप आता है, ठीक है। तो उसने बिल्कुल सही हटाया उनको। सही है, बात समझ रहे हैं भाई, क्या क्या बात चल रही है, ठीक है। तो हमने ये स्मॉल वाले पैटर्न्स में यहाँ पे देख लिया। अब कैपिटल वाले को देखते हैं। कॉपी करता हूँ मैं इसी को, यहाँ लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखूँ कैपिटल A कैपिटल Z, अब ज़रा सोच के बताएं कि टेक्स्ट में क्या मिलेगा मुझे आउटपुट में। टेक्स्ट 6 हमारा ये है, ज़रा सोच के बताएं क्या आउटपुट आएगा। जी जल्दी से क्या आउटपुट आएगा इसका? सिर्फ आई आएगा, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे ही टेक्स्ट के अंदर सिर्फ एक ही कैपिटल लेटर मौजूद है, तो आई हमें देखने को मिल जाएगा। सही है, थोड़ा क्लियर हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के पैटर्न्स को अपने डेटा में फाइंड कर सकते हैं। सही है। अच्छा ये होगी। अब नंबर्स को देखते हैं, नंबर्स हमने निकालने हैं। अच्छा एक और चीज़ समझिएगा ज़रा, कि जब मैंने इसमें स्मॉल ABCD फाइंड करवाया तो मुझे तमाम लेटर्स सेपरेट करके लाकर दे रहा है, ठीक है। हालांकि जैसे है वो गया, मतलब पूरा एक वर्ड है ना, मुझे उस पूरे वर्ड को एक साथ नहीं लाकर दे रहा। सिमिलरली कैट्स को भी एक साथ नहीं ला के दे रहा, उनको सेपरेट करके लाकर दे रहा है। तो अगर आपको एक साथ निकालना है, उसका तरीका भी मौजूद है। समझिएगा बात में क्या बोल रहा हूँ जी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे तमाम ही लेटर्स को, मतलब जो वर्ड्स प्रॉपर बनते हैं उनको एक साथ निकालना है, तो बस एक काम हमें करना पड़ेगा। वो काम क्या होगा कि मैं इसके आगे लगा दूंगा प्लस, इस तरह से, ठीक है। मैं क्या बोल रहा, मैंने इसको क्या बोला, A to Z सर्च करो किसके अंदर, टेक्स्ट 6 के अंदर। तो अगर तुम्हें मिल जाए इसमें से कुछ चीज़, तो प्लस क्या बताएगा, उसको पूरा वर्ड लेकर आओ, ठीक है। ज़रा देखें आउटपुट, तो क्या हुआ, आपकी मतलब को पूरे वर्ड्स को आपको लाकर दे रहा है। समझ रहे हैं? तो ये सिंबल्स आपको समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं सिंबल्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सिंबल्स वाली, ठीक है। खैर ये चीज़ हो गई आपके पास, इसने पूरे वर्ड्स हमें लाकर दे दिए। अब हम नंबर्स की बात कर रहे थे। अब लेट्स से मैंने वही चीज़ लिखी, मैंने यहाँ लिखा 0 और 9 लिखा मैंने, सही है, टेक्स्ट 6 के अंदर। अगर इस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो ज़रा देखें अगेन हमें नंबर्स मिल रहे हैं। टेक्स्ट 6 में से जितने भी नंबर्स मौजूद थे मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगेन मसला क्या है कि वो भी स्प्लिट होकर मिल रहे हैं, सेपरेट मिल रहे हैं। तो अब आप लोग बताएं, अगर मुझे एक साथ निकालने हो नंबर्स, जो नंबर एक साथ हो, नंबर एक साथ ही मिले, टुकड़ों में नहीं मिले, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? बिल्कुल सिर्फ एक प्लस का इजाफा करना है मुझे, कहाँ पर, इधर इस जगह पर। तो मुझे क्या मिलेगा, वो नंबर्स जो एक साथ मौजूद हैं प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक?
ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है अल्फ़ा न्यूमेरिक। आपके पास ये चीज़ मौजूद है, ठीक है, कि स्मॉल ABCD हो उसको भी ढूंढो, कैपिटल ABCD हो उसको भी फाइंड आउट करो, नंबर्स हो 0 से 9 तक उसको भी सर्च करो, फाइंड करो और हमें बताओ। तो हम इसको ट्राई करते हैं एक मरतबा जल्दी से। मैं लिखता हूँ A to Z, A to कैपिटल Z और 0 to 9, और मैं इसको देख रहा हूँ कहाँ पर, टेक्स्ट 7 मिनट से, ठीक है। एक मतलब टेक्स्ट 7 आप लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। टेक्स्ट 7 में सिर्फ क्या मौजूद है, टेक्स्ट मौजूद है, सिर्फ नंबर्स मौजूद नहीं है, सही है। तो क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको क्या बोला कि सब कुछ फाइंड करो कहाँ पर, टेक्स्ट 7 के अंदर। अब आप लोग बताएं कि आउटपुट क्या देखने को मिलेगा जी। अगर मैं इतनी चीज़ रन करता हूँ तो मुझे इसका आउटपुट क्या देखने को मिलेगा जी भाई? हरमैन, अली, उसामा जी, आवाज़ नहीं आ रही सही। पूरा सेंटेंस आ जाएगा, सही है। किस तरह आएगा लेकिन? बिल्कुल सही है, स्पेस नहीं होगा, फुल स्टॉप भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या देखने को मिलेगा? एग्जैक्टली, सेपरेट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ज़रा देखें, इसको एग्जीक्यूट कर दें तो हमारे पास सब कुछ आ गया, फुल स्टॉप नहीं है, स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इन ABCD के अंदर भले स्मॉल हो या कैपिटल हो, स्पेस नहीं होती, फुल स्टॉप भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो हमने क्या किया, इस तरीके से इनको फाइंड आउट कर लिया। और अगर आप चाह रहे हैं कि क्या मिला आपको देखने को, पूरे पूरे वर्ड्स मिले, तो अगेन इसके आगे क्या लगा देंगे हम, प्लस लगा देंगे। तो ज़रा आउटपुट देखें अब आपको, तमाम ही सेंटेंसेस में मतलब पूरे सेंटेंस में जो वर्ड्स मौजूद थे अब हमें वो स्प्लिट होकर देखने को मिल रहे। क्लियर है यहाँ तक? उसको नंबर्स नहीं मिले, मसला नहीं है, उनको छोड़ देगा भाई वो, ठीक है। क्लियर है? तो अच्छा, आप लोग अब मुझे बताएं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक हमारी कंडीशन कहलाती है। अल्फ़ा न्यूमेरिक वाला पैटर्न हमें किस तरह के कॉलम पे अप्लाई करना पड़ रहा होगा, कुछ माइंड में आ रहा है? मतलब जैसे हमने बात की कि अगर मुझे नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं नंबर वाली टेक्निक को अप्लाई कर सकता हूँ किसी स्ट्रिंग कॉलम के ऊपर, ऑब्जेक्ट कॉलम के ऊपर, समझ आता है। अगर मुझे टेक्स्ट को फाइंड आउट करना है, टेक्स्ट मैं अप्लाई कर सकता हूँ किसी न्यूमेरिक कॉलम के ऊपर कि अगर उसमें है तो मुझे ला देगा, अदरवाइज वो नहीं लाएगा, समझ आता है। लेकिन अल्फ़ा न्यूमेरिक का क्या यूज़ केस हो सकता है जी? सॉरी, दोबारा किसी, हाँ ये अपना क्या कहते हैं इससे रिजल्ट, मतलब कोई सेंटेंस भी है साथ में नंबर भी मिल जाए तो हम उसको इसके मदद से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक यूज़ केस हो गया, और कोई? अब लेट्स से हमारे पास कोई सिंबल्स का कॉलम है, सिंबल्स, ठीक है, कोई डेटा आ गया हमारे पास, उसमें सिंबल्स का कॉलम है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस सिंबल्स के अंदर ना हो सकता है कि हमें कुछ लेटर्स देखने को मिल रहे हो, ठीक है, या कुछ नंबर्स देखने को मिल रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इस अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले चीज़ की मदद से हम उस सिंबल वाले कॉलम्स में से इस तरह की चीज़ों को निकाल सकते हैं। सही है, समझ रहे हैं बात को? तो इसको देखते हैं आगे जाके, ये अभी ये यूज़ केस है इंपॉर्टेंट इसका आगे हमारे पास। तो भाई ये चीज़ क्लियर है आपको? ये हमने सारी चीज़ें देख ली हैं सिर्फ लास्ट वाली के अलावा। ये टॉप की क्लियर है, ABC कुछ भी लिखें, मर्ज़ी आपकी, A to Z फुल ABCD है, कैपिटल A to Z, या आपके पास कैपिटल ABCD है फुल वाली, 0 to 9 के तमाम नंबर्स होगा 0 से 9 के दरमियान के, और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा। चले लास्ट देखते हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है जी। जी हो रहा है। चले, तो अब एक और लास्ट रूल है हमारे पास कि
अगर मैं लेट से यही कुछ लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से कैरेट साइन, और फिलहाल के लिए अभी सी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ज़रा इसका सोच बताएं आउटपुट किस तरह से आएगा। इस कैरेट साइन मतलब क्या होता है, नेगेशन वाला, कि ना तो ए ना तो बी ना तो सी। इससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं, टेक्स्ट 6 को प्रिंट कर लेते हैं, सॉरी टेक्स्ट 6 के अंदर ये डेटा मौजूद है मेरे पास, और मैंने इसको क्या बोला, फाइंड करो किसको, ना तो ए को देखो भाई, ना तो बी को देखो, ना तो सी को देखो, किसमें, टेक्स्ट 6 के अंदर। तो फिर क्या लेकर आएगा ये आउटपुट में, हैव लाएगा या नहीं, सोच के बताएं। डॉग्स और इन लाएगा नहीं। देखें ये लेटर्स पे काम कर रहा है दानिश, ये पूरे वर्ड्स पे काम नहीं कर रहा, मतलब समझे लेटर बाय लेटर काम कर रहा है ये, ठीक है। हम इसको क्या बोल रहे हैं, ना तो ए को देखना लेटर में, मतलब ए को इग्नोर करो, बी को भी इग्नोर करो, सी को भी इग्नोर करो, ठीक है, और बाकियों पे काम करो। अब बाकी क्या बचना है हमारे पास यहाँ पर, ए बी सी के अलावा सब कुछ है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे, समझे बात को, हम सब ले आएगा। हमने एक तरह से इसका नेगेशन यूज़ किया, हमने कहा भाई ए बी सी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, ए बी सी को नहीं लाओ, उसके अलावा बाकी सब कुछ ले आओ, समझ रहे। तो अब देखें इसको हमारे पास आई लाना चाहिए, ये स्पेस लानी चाहिए, एच भी लाना चाहिए, लेकिन ए नहीं लाना चाहिए क्योंकि हमने इसको बोला ए को नहीं, वी लाएगा, ई भी लाएगा, फिर अगेन स्पेस 5 स्पेस, सी नहीं लाएगा, ना ही ए लाएगा, टी एस ले आएगा, ठीक है, स्पेस आएगी उसके बाद, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलें एग्जीक्यूट करके देखते हैं मरतबा। तो देखें आई आ गया, फिर स्पेस आई, फिर हमें एच वी ई देखने को मिल रहा है ए के बगैर, ठीक है, फिर हमें स्पेस देखने को मिल रही है वाली, फिर 5 के बाद स्पेस देखने को मिल रही है, सही है, टी एस हमें देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से इसने काम किया, नेगेशन वाला काम किया कि यार इनको छोड़कर बाकी सब कुछ ले आओ, इन चीज़ सब कुछ ले आओ, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे स्पेसिस भी देखने को मिल रही हैं, और अगर आप देखेंगे फुल स्टॉप भी देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट बनता है, मतलब ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब इसकी रिक्वायर मतलब इसका क्या एप्लीकेशन हो सकती है, इसकी अगेन एप्लीकेशन कि अगर आपने कोई पैटर्न देखना है, आप बोल रहे हैं मेरे पास बहुत सारे पैटर्न्स मौजूद हैं, लेकिन आपने किसी एक चीज़ को इग्नोर करवाना है, आप बोल रहे हैं इसके अलावा सब कुछ देख लो, तो आप यहाँ नेगेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। बजाय इसके आप इतने सारे 15-20 पैटर्न सेलेक्ट से आपके पास स्ट्रिंग के अंदर, कॉलम के अंदर, आप 15-20 चीज़ों को लिखने की वजह सिर्फ एक चीज़ को इनकार कर दें कि इसको छोड़ के बाकी सब देख लो, तो शॉर्टकट में आपको क्या हो जाएगा, ये वाली नेगेशन वाली टेक्निक काम करती है वहाँ पर, सही है बात, समझ रहे हैं जी। अच्छा ट्राई करते हैं, लास्ट टाइम पत्नी में किस चीज़ पर ट्राई करा था, उस टाइम पे जो है ना ये नेगेशन काम नहीं कर रहा था, शायद स्पेसिस पे काम कर रहा था। अच्छा आप क्या बोल रहे हैं किस पे, एक काम करते हैं हम उसी को देखते हैं, सी स्केट वाली चीज़ को देखते हैं, टेक्स्ट 3 था शायद वो, देखते हैं 1 मिनट। टेक्स्ट 3 में हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर देंगे इसको। हाँ अब पता है क्या कर रहा है ये बोल रहा है, ये किस सेंस में ले रहा है कि सी को छोड़ दो और टी को छोड़ दो, और जो मिले वो बाकी सब कुछ ले आओ, सही है। तो उसने वही काम किया है, सी हटाया, टी हटाया, ए मिला, ए आ गया, स्पेस आ गई, समझ रहे, स्पेस आ गई आपके पास, फिर आपके पास ये क्या आ गया, ओ आ गया, फिर स्पेस, फिर 2 आ गया। तो इस तरह से काम कर रहा है, मतलब सेंस नहीं बना रहा कोई प्रॉपर, ठीक है, कोई सेंस नहीं बना रहा।
ये ज़्यादा सूटेबल कहाँ पे लग रहा है हमें, जहाँ पर हमें ABCD अल्फ़ाबेट के साथ हमने डील करना हो, ये ज़्यादा सूटेबल उस जगह पे काम करेगा। ठीक है, खैर स्पेसिफिक पैटर्न हमें छोड़ के बाकी सब देखना। जैसे ऊपर मूवीज़ में अपने हमारे पास एक्शन की मूवीज़ थी सारी, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना यहाँ पर कि एक्शन के अलावा सारी मूवीज़ लो। हाँ, एक्शन के अलावा बाकी सारी मूवीज़। अगर एक्शन के अलावा बाकी सारी मूवीज़ लाना है तो हमें किस तरह लिखना पड़ेगा, ज़रा सोचें। अभी जो हमने रूल्स पढ़े इसके अंदर अगर मैं ये लिखता हूँ, मसला पता है क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्शन, लेट से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ एक्शन लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, लेटर बाय लेटर कंसीडर करेगा, ना तो ए, ना तो सी, ना तो टी, ना तो आई, ये इंडिविजुअल करके काम करेगा, ये पूरे एक्शन को एज अ होल कंसीडर नहीं करेगा। हाँ, अगर एक काम करते हैं हम, एक मिनट रुकें, जैसे ABC लिखा ना मैंने, नहीं ABC नहीं, एक मिनट, हमने यहाँ काम किया था ना, अगर प्लस लगाता हूँ इसके आगे तो नहीं काम कर रहा। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ, एक मिनट दिएगा, लेट से टेक्स्ट 4 है मेरा, नहीं टेक्स्ट 1 नहीं, टेक्स्ट 5, हाँ चलो टेक्स्ट 5 हम देखते हैं ज़रा कि लेट से टेक्स्ट 5 में मुझे चाहिए बेल्ट के अलावा सब कुछ चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेल्ट, प्लस हटा दूँ पहले। अगेन क्या कर रही है, B को अलग, E को अलग, L को अलग, T को अलग कंसिडर कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं प्लस साइन लगाता हूँ यहाँ पर तो नहीं, अब ये सही काम नहीं कर रहा, अभी भी ये क्या कर रहा है, देखने B और T इसने यहाँ से हटा दिए, B और T इसने यहाँ से हटाए, मैं A को ले आया, फिर एक स्पेस मिली इसको, हमें वो दिखा दी इसने, फिर B और T को इसने देखा और इस पूरे वर्ड को इसने यहाँ से गायब करवा दिया। ठीक है, तो देखना पड़ेगा, इसका कोई तरीका मौजूद होगा मे बी कि यहाँ एडवांस वाले तरीके में हम क्या कर पा रहे हूँ, इसको देख पा रहे हूँ। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है भाई, ये कुछ हमने बेसिक से रूल्स देखें 4 से 5 के करीब। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझिएगा, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसे तो सिंपल सी चीज़ें। हाँ, अब अगर आपको ये नहीं यूज़ करना तो इनके शॉर्टकट्स भी आते हैं कुछ, ये शॉर्टकट्स मौजूद है। अगर आप नंबर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो इस पूरी चीज़ की वजह क्या लिखते हैं, सिर्फ सिंपल \D। अगर आपको ये अल्फ़ा न्यूमेरिक चीज़ें देखनी है क्या लिखते हैं, \W। अगर स्पेसिस देखनी है आपको, टैब्स चाहिए, टैब्स पता है ना, टैब्स 4 स्पेसिस को बोलते हैं टैब्स। न्यू लाइन, कोई बड़ा टेक्स्ट है तो उसमें न्यू लाइन्स मौजूद होंगी, वो लाइन बाय लाइन करके काम हुआ है, एक लाइन पे 2 सेंटेंस है, फिर अगली लाइन पे 3 सेंटेंस है, इस तरह करके पूरा आपका पूरा टेक्स्ट चल रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये \S का यूज़ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं इसको। और ये जो लास्ट में लिखी हुई है ये क्या, अपोजिट है। अगर आप बोल रहे हैं कि नंबर के अलावा सब कुछ चाहिए तो क्या लिख देंगे, \D। समझ रहे हैं, नंबर के अलावा सब कुछ देख लो। जैसे अगेन वही न्यूमेरिक कॉलम है, उस पर आप बोल रहे हैं नंबर्स को छोड़ो, बाकी जो भी तुम्हें मिला है नंबर्स के अलावा डेटा के अंदर, उनको तलाश करके ले आओ। तो ये सेंस में काम करेगा। अभी देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। \W क्या करेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक के अलावा सब कुछ ले आओ। अल्फ़ा न्यूमेरिक के अलावा और क्या क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे फुल स्टॉप हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, @ हो गया। ये मेरे पास ना तो नंबर्स में आते हैं, ना ही स्मॉल या कैपिटल ABCD में आते हैं। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग। तो ये \W, कैपिटल W का मतलब क्या बन रहा है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक के अलावा सब कुछ ले आओ। ठीक है, और \स्पेस का मतलब कैपिटल स्पेस के स्पेसिस के अलावा सब कुछ, ये जो स्पेसिस है उनके अलावा सब कुछ उठा के ले आओ। चलें इम्प्लीमेंट करते हैं एक मरतबा जल्दी से। तो टेक्स्ट 6 है हमारे पास और इसमें ये कुछ नंबर्स मौजूद है। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, RE.find all
और मैं यहाँ लिखता हूँ क्या था, \d और कॉमा करके क्या बोलते हैं मैं इसको, टेक्स्ट 6 कि किसको ढूंढो, किसको फाइंड करो, नंबर्स को, किसके अंदर, 6 के अंदर। तो क्या आउटपुट मिलेगा, ठीक है आया, एक मिनट, हाँ अच्छा एक चीज़ ज़रा देखें, जब मैंने इसको लिखा ना तो ये क्या बता रहा था, इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस \d। हालांकि काम कर रहा है ये, लेकिन ये कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर इस तरह की कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, उसके लिए हम यहाँ पे R लगा देंगे कि जो हमने अंदर पैटर्न लिखा है ना, तुम इसी को जाके तलाश करो। असल में मैंने आपको बताया था, देखें हमारे पास पाइथन के अंदर ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपको मालूम है \n क्या मतलब होता है, \n का न्यू लाइन, \t क्या मतलब होता है उसका, टैब, 4 स्पेसिस दे दो। तो ये उसको इस सेंस में ले रहा है, ये उन स्पेशल सेंस में ले रहा है। हालांकि हम इसको क्या देना चाह रहे हैं, इसको सेंस ही देना चाह रहे हैं कि नंबर्स को ढूंढो, लेकिन वो उसको इस स्पेशल सेंस में ले रहा है। तो हमने इसको अलग से यहाँ R लिख के बताया कि जो अंदर वाली चीज़ है ना, वो रेगेक्स के हिसाब से कंसिडर करो, रेगेक्स में जो रूल्स है ना उसके हिसाब से कंसिडर करो। तो क्या किया फिर उसने हमें इस तरह रन करने पे वो हमसे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन छुपा दी, ठीक है यहाँ तक। वो नंबर्स को ले आया, अगेन जल्दी से बताएं, नंबर्स क्या है, सेपरेट आ रहे हैं ना, मुझे 7 नंबर्स चाहिए, क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस लिखना पड़ेगा, कहाँ पर, D के बाद। ये देखें प्लस लिखा और आउटपुट आ गया, ठीक है। तो शॉर्टकट हो गया। सेकंड शॉर्टकट क्या था, \w, ठीक है, और प्लस फिलहाल के लिए हटा दें। W मतलब क्या था, अल्फा न्यूमेरिक, ABCD स्मॉल में हो, कैपिटल में हो या नंबर्स में, सब कुछ ले आओ। तो क्या करेगा, ये सब कुछ ले आएगा फुल स्टॉप के अलावा, हाँ स्पेसिस भी नहीं आएंगे, सॉरी स्पेसिस भी नहीं आएंगे और फुल स्टॉप भी नहीं देखने को मिलेगा। देखें टेक्स्ट 6 के अंदर आपके पास ये कुछ मौजूद है, फुल स्टॉप है और यहाँ बीच में स्पेसिस हैं। तो इन दो चीज़ों के अलावा बाकी सब कुछ ले आएगा ये, ठीक है। I have 5 cats and dogs and 10 dogs, ठीक है, ये डेटा को ले आया। लेकिन अगर आप बोले नहीं यार मुझे पूरा वर्ड बाय वर्ड चाहिए, तो क्या अगेन क्या करें, इसके आगे प्लस लगाएं और फिर आपको प्रॉपर तरीके से डेटा ला देगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और लास्ट क्या था, \s स्पेसिस के लिए या न्यू लाइंस के लिए, प्लस लगाने पे स्पेस ला रहे हैं ना जी, प्लस लगाने के बाद कॉमा के बाद स्पेस ला रहे हैं ना, फुल स्टॉप नहीं ला रहा वो। नहीं देखें समझे बात को, ये स्पेस ना सिर्फ दिखाने की है, मतलब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब, लेकिन ये ओरिजिनल स्पेस नहीं है। चलें एक काम करता हूँ मैं, टेक्स्ट 6 है ना, मैं इस टेक्स्ट 6 को कॉपी करता हूँ, एक न्यू टेक्स्ट बनाता हूँ, लेट से मैं इसको बोलता हूँ टेक्स्ट 10 बोल देता हूँ मैं, ठीक है। और मैं यहाँ से कोमा लगा देता हूँ, ठीक है, स्पेसिस हटा के मैं कोमा लगा देता हूँ। ठीक है भाई, अब ज़रा देखते हैं इसको, टेक्स्ट 6 के बजाय 10 कर देते हैं, बल्कि नीचे वाला है ना, सॉरी यहाँ क्या कर दिया मैंने, देखें वो स्पेसिस अभी दिखा रहा है। तो असल में ये सिर्फ जो कंपाइलर का आउटपुट है ना टर्मिनल, उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए ये असल में स्पेसिस को इग्नोर कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक वाली शॉर्टकट का यूज़ किया कि सिर्फ उन्हीं को देखो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, तो स्पेसिस इसने छोड़ दी है। चलें एक और चीज़ हमारे पास, re.find all, और क्या लिखा मैंने, R करके लिखा \s
कि मेरी स्पेसिस को ढूंढो, कहाँ पर लेट से टेक्स्ट 6 में ही ढूंढ लो, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो अब ये सारी स्पेसिस हमारे पास आ गई, ठीक है। आप चाह रहे हैं काउंट करना, आप इस पर लगाएं लेंथ का फंक्शन जो आपको बता देगा टोटल कितनी स्पेसिस आ रही हैं। 8 स्पेसिस मौजूद है मेरे पास इस टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो बैकस्लैश एस हो गया। अब जल्दी से अपोजिट वाला सिनेरियो देख लेते हैं एक मरतबा। अच्छा, सबसे पहले क्या था बैकस्लैश कैपिटल डी, क्या मतलब था? नंबर्स के अलावा सब कुछ, नंबर्स के अलावा सब कुछ। टेक्स्ट 6 क्या है हमारा, ये देखें, ये टेक्स्ट 6 आ गया। अब ज़रा बताएं नंबर्स के अलावा सब कुछ में क्या क्या बनता है? एग्जैक्टली। और इसमें स्पेसिस आएंगी नहीं आएंगी? स्पेसिस, फुल स्टॉप आएंगी। क्यों? हम क्या बोल रहे हैं इसको? नंबर्स के अलावा सब कुछ, सिर्फ नंबर्स को छोड़ो बाकी सब कुछ ले आओ। देखें ज़रा आउटपुट इसका, स्पेसिस आ रही है हमारे पास, स्पेस आ गई, ये स्पेस आ गई 2, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अगर एंड में जाएं नंबर्स हमें देखने को नहीं मिल रहा लेकिन फुल स्टॉप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये नेगेशन के लिए इस्तेमाल हो गया। सिमिलरली अगर मैं जाऊं बैकस्लैश W, ठीक है, क्या मतलब था इसका? अल्फ़ा न्यूमेरिक के अलावा सब कुछ, ना तो स्मॉल ABCD, ना कैपिटल ABCD में से कुछ, ना ही नंबर्स में से कुछ। तो फिर क्या बचा हमारे पास? सिर्फ स्पेस या फुल स्टॉप, और अगर कोई स्पेशल करेक्टर हुआ लाइक हैशटैग आ गया, @ आ गया, तो वो ले आएगा, ठीक है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें स्पेसिस और वो फुल स्टॉप देखने को मिल रहा है। सही है, क्लियर? अच्छा, लास्ट क्या है? बैकस्लैश कैपिटल S। अब क्या बोल रहे हैं? स्पेसिस के अलावा सब कुछ लाओ, मतलब सब कुछ ही आ जाएगा, ठीक है, स्पेसिस हट जाएंगी बस हमारे पास। तो देखें सब चीज़ें उठा के लिए आया, सिर्फ स्पेसिस ने हटा दिए। अगर आपको पूरा पूरा वर्ड चाहिए तो आप क्या करें, यहाँ पे प्लस सिंबल का यूज़ कर लें। तो अगेन आपको क्या किया उसने? पूरा सेंटेंस ही वैसे ला कर दे दिया, बस उसने स्प्लिट कर दिया, ठीक है भाई यहाँ तक। अच्छा, ये अगेन ये बहुत बेसिक से रूल्स हमने देखे, एडवांस नहीं हमने इसको देखा। खैर, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग बताएं। एक्सट्रैक्ट ओनली द नंबर्स फ्रॉम, नंबर्स हमने निकालने, ये देख रहे, ये टेक्स्ट है हमारे पास, इसमें से हमने नंबर्स को फाइंड आउट करना है। क्या करना पड़ेगा मुझे? स्मॉल एस, बैकस्लैश D। आप क्या बोल रहे हैं भाई? एस स्पेस के लिए, एस स्पेस के लिए, जी जी, ठीक है। बैकस्लैश D का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखना पड़ेगा? re.find all, और यहाँ पे R लिख के बताएंगे बैकस्लैश D, और यहाँ बताएंगे टेक्स्ट 8, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? नंबर्स का आउटपुट किस तरह मिलेगा, अगर सोच के बताएं जल्दी से। बिहेवियर क्या होने वाला है? स्प्लिट होकर मिलेंगे, मतलब सेपरेट मिलेंगे, ठीक है। आ गया उसी तरीके से सेपरेट करके हमारे पास। अगर आप पूरे चाहिए तो क्या करें, आप इसका प्लस लगा दें, ठीक है। तो क्या हुआ देखें, हमें नंबर्स अब इस तरह देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि असल में ये पीछे बीच में हाइफन मौजूद है, ठीक है, तो इसलिए हमें इस तरह देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज़ पूरा प्रॉपर नंबर हमें देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से रूल थे जो हमने पांडास के हिसाब से कवर किए हैं। अब अगर आप लोग बोलेंगे तो इसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में या बाद में इसको देख कर डिस्कस कर लूँगा। ये उसमें मैंने आप लोगों के रिसर्च के लिए रखे थे कि आप लोग इसको खुद एक्सप्लोर करिएगा, फिर बताइएगा इसमें और क्या काम, मतलब क्या क्या आप इसमें फ़र्दर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ थोड़े से एडवांस तो नहीं, इंटरमीडिएट लेवल के, मतलब ये कुछ और रूल्स हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा। फ़िलहाल के लिए हम बढ़ते हैं डेटा क्लीनिंग की तरफ, ठीक है।
अच्छा भाई, अब जो मैंने डेटा सेट अभी अपलोड किया है ना गूगल प्ले स्टोर का है ये डेटा सेट, और ज़रा जल्दी से पहले कुछ बेसिक सी कमांड्स लिख के इस डेटा को रीड करते हैं पहले तो, ठीक है। तो सबसे ज़रा पहले बताएं क्या करना पड़ता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। नई फाइल बनाई है ना मैंने, तो लाजमी मुझे पांडास को और नमपाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट पांडास एस pd और इंपोर्ट नमपाई एस np। उसके बाद हम लिखेंगे pd डॉट रीड अंडरस्कोर, अच्छा फाइल का फॉर्मेट क्या है, CSV या हाँ CSV है, ठीक है। तो इसलिए क्या यूज़ करूँगा, अंडरस्कोर CSV, ब्रैकेट्स बनाऊँगा और नाम क्या है हमारे पास डेटा का, गूगल प्ले स्टोर डॉट CSV, यहाँ इसको बता दूँगा मैं। और मैं इसको लेट से एक वेरिएबल बनाता हूँ GPS करके, मैं इसी में इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट किया। चलें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी शेप निकालते हैं। जी किस तरह शेप निकलती है इसकी, जल्दी से बताएं। शेप क्या होती है वैसे? जी भाई हरमैन, एग्जैक्टली रोज एंड कॉलम्स होते हैं शेप, सही है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए, सिंपल सी चीज़ है, GPS डॉट शेप लिखूँगा और मुझे उसकी टोटल रोज़ और कॉलम्स बता रहा है, ठीक है। अब आप लोग देख लें कि ये कितना बड़ा डेटा सेट है, 10,841 रोज़ का डेटा है ये, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, टोटल 13 कॉलम्स हैं, ठीक। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, इस डेटा का हेड निकाल लेते हैं या टेल निकाल लेते हैं या सैंपल निकाल लेते हैं। क्या मतलब है इसका पता है ना, हेड मतलब टॉप के 5 रिकॉर्ड्स, टेल का मतलब एंड के 5 रिकॉर्ड्स, और सैंपल में कोई रैंडम डेटा ले आओ। तो थोड़ा जल्दी से हम ये काम कर लेते हैं। मैंने लिखा डेटा नहीं GPS नाम है वेरिएबल का, डॉट हेड किया तो टॉप के 5 रिकॉर्ड्स ले आएगा, ठीक है। अब ज़रा देखें क्या क्या कॉलम्स हैं। एक तो ऐप है, ऐप के अंदर प्रोबेबली इसका नाम होगा ऐप का, कि जो ऐप का नाम है वो ऐप में डाल दिया उन्होंने। कैटेगरी बता रहा है कि कैटेगरी आपके पास ये कैटेगरी है। रेटिंग बता रहे हैं कि रेटिंग क्या मिली उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे, क्या रेटिंग मिली हुई है वो शो कर रहा है। रिव्यूज़ होगा उसके टोटल, ठीक है। और साइज़ हो गया कि कितनी बड़ी फ़ाइल है वो, एप्लीकेशन कितनी बड़ी है, कितने MBs की है। इंस्टॉल्स बता रहा है कितने लोगों ने इंस्टॉल किया। टाइप फ्री है, पेड है। प्राइसेस मतलब अगर फ्री है डेफिनेटली तो प्राइस क्या होगी उसकी, 0 देखने को मिल रही होगी। कंटेंट रेटिंग एवरीवन, मतलब इसका ये है कि जितने लोगों ने डाउनलोड किया उन सब ने ही रेटिंग दी। वरना ऐसा होता है ना कि हम लोग गूगल प्ले स्टोर पे हमने एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ली, लेकिन जब हमसे बोल रहा होता कि यार रेटिंग दे दो, हम नहीं बोलते उसको, देते बेचारे को, सही है। तो यहाँ पे ये वाला सीन नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंटेंट रेटिंग में तकरीबन जितने लोगों ने डाउनलोड किया हुआ इंस्टॉल्स, उतने ही लोगों ने इसको क्या किया हुआ है, रेट किया हुआ है, ठीक है। अब उसके आगे क्या कॉलम है, जेनरस या जेनरस जो भी आप नाम बोलें, जिसका मतलब क्या है कि उसकी टाइप क्या है, मतलब वो ऐप किस नेचर से बिलोंग करती है, ठीक है। गेमिंग से रिलेटेड है या कोई आर्ट वर्क से रिलेटेड है तो आर्ट एंड डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है। फिर मौजूद है हमारे पास लास्ट अपडेट आ रही है उसकी, कि कब उसको अपडेट किया गया ऐप को। और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है फर्दर, करंट वर्जन, ठीक है। अच्छा करंट वर्जन जो भी उसका वर्जन चल रहा है, और एंड्रॉयड वर्जन कौन से वर्जन पे काम करेगी, वो एंड्रॉयड के इस वर्जन से ऊपर पे काम करेगी। तो असल में डेटा बहुत पुराना ही है, अभी का करंट डेटा नहीं है ये। अगर देखना 2018 की अपडेट आ रही है तो हो सकता है 2019 या 20 का डेटा हो, ये 26 का भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो पुराना डेटा पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटा आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया, कॉलम्स को आपको समझ आ गया कि कॉलम्स भाई कुछ सिंपल से कॉलम्स हैं जिसमें हमें ये डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, अभी जो हम काम कर रहे हैं ना सिर्फ सारा डेटा का आइडिया ले रहे हैं कि डेटा में क्या क्या मौजूद है, कितनी उसके अंदर मैसी डेटा मौजूद है नहीं है, अभी हम सिर्फ उसका आइडिया कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले अपने डेटा के अंदर या तो मैं डुप्लीकेट्स निकालूंगा कि डुप्लीकेटेड
डेटा तो मौजूद नहीं है, तो दूसरा काम क्या होता है, नल वैल्यू से मुझे निकालना पड़ता है कि कितनी नल वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो मर्ज़ी है पहले डुप्लीकेट देख लें, बाद में नल देख लें, पहले नल देख लें फिर बाद में डुप्लीकेटेड देख लें, मर्ज़ी है। फ़िलहाल के लिए मैं डुप्लीकेटेड पहले देख रहा हूँ कि डुप्लीकेटेड डेटा तो मौजूद नहीं मेरी डेटा के अंदर। और आप में से कोई बताए कि डुप्लीकेटेड डेटा का मतलब क्या होता है? जी, रिपीटेशन सही है, लेकिन किस तरह से? तो एक रो में बता रहा है, एक से ज़्यादा बता रहा है। हाँ, एक रो, जैसे पूरी रो पे एक मौजूद है ना, लेट से ये इसी रो को कंसिडर कर लें, ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा मौजूद है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये वर्ड समझिएगा। इसी तरह का डेटा किसी और रो में भी आ गया, तो फिर क्या कंसिडर करता है ये पांडास हमारा, उसको डुप्लीकेट कंसिडर करेगा। इसको कंसिडर नहीं करेगा डुप्लीकेट, उस अगले वाले को एक डुप्लीकेट कंसिडर करेगा, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, वो डुप्लीकेट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। अच्छा, किस तरह निकालते हैं हम ये? बिल्कुल, GPS डॉट डुप्लीकेटेड, ठीक है। अगर मैं इतना रन करूँगा तो ज़रा देखें आउटपुट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स दिखाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको आगे मास्किंग करूँगा, या मुझे असल में नंबर चाहिए, नंबर कि कितनी रोज़ डुप्लीकेट हुई है हमारे पास टोटल, मुझे ये निकालना है। काउंट या सम होगा, काउंट नहीं होगा, समझे बात को। मैंने बताया था ट्रू और फॉल्स को अगर आपने सम करवाना हो ना, मतलब ट्रू और फॉल्स पे अगर आपने सम एडिशन चलवाना हो तो हम उसके लिए सम करते हैं, काउंट नहीं करते। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा डॉट सम, आगे जाकर इसके इस तरह से। तो अब ज़रा देखिए, मुझे एक नंबर दे देगा लाकर, कितने बता रहा है भाई, 483। 483 क्या है, इसमें डुप्लीकेटेड डेटा मौजूद हैं। और वो कौन से डेटा, अगर आपको वो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, मैं इतनी चीज़ कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैच डुप्लीकेटेड रोज, ठीक है। मैंने इतनी चीज़ लिखी यहाँ पर, सही है। मुझे क्या करना है, डुप्लीकेटेड जो रोज होंगी ना उनको निकालना है सिर्फ। तो क्या करना पड़ेगा मुझे अब यहाँ पर, सॉरी शोर क्या, शो नहीं, शो नहीं होगा, यहाँ मास्किंग होगी, यहाँ होगी मास्किंग, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको बंद किया ब्रैकेट के अंदर, मैंने यहाँ पे GPS को पीछे लिख दिया। तो क्या करेगा, बहुत बड़ा डेटा आ जाएगा जी। अच्छा, टाइम इतना लेता ही नहीं है, सिर्फ इंटरनेट की वजह से मसला इसने किया, इतना टाइम लिया, ठीक है। तो अब ये सारा वो डेटा मौजूद है 483 रोज़ का, जिसके अंदर हमारे पास डेटा जो है वो क्या हुआ हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है। अच्छा, एक और बात कि हमें डेटा को क्या करते हैं, इस तरह से दिखाता है, पता है ना आप लोगों को, ताकि हमें बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। तो सही है, अभी हम इसको फिलहाल इसी रहने दे रहे हैं। तो ये डेटा क्या करना है हमने, डुप्लीकेटेड है, मतलब ये बार बार रिपीट हुआ हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको रख के डिलीट करना बेहतर नहीं है, इसको ड्रॉप कर देना फजूल है हमारे लिए, क्योंकि जब हमें एक मरतबा वैल्यू देखने को मिल गई तो हम क्यों उसको दोबारा रखें, तो इसको ड्रॉप कर देंगे हम, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब ड्रॉप करना है डुप्लीकेट्स को। तो क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए भाई, GPS डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करो, ठीक है। ब्रैकेट्स बनाऊंगा और अंदर क्या मौजूद है, सबसेट मौजूद है, सही है। अगर मैं इतनी चीज़ को डायरेक्ट रन करता हूँ तो क्या ख्याल है आपका, काम करेगा नहीं करेगा? ये सिर्फ मैंने GPS डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स लिखा, तो ये काम करेगा नहीं करेगा, जल्दी से सोच के होता है, या अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत है? हमने काम किया हुआ है पहले वैसे। जी भाई देखें, ये काम कर जाएगा। पता है मसला क्या होता है, देखें एक बात समझें, जब हम डुप्लीकेट को ड्रॉप कर रहे होते हैं ना, तो एक्सिस का एक कॉलम, एक्सिस का एक चीज़ होती है, एक्सिस की जिक्र किया जाता है, ठीक है। वो अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, रुके एक मिनट, अगर मैं ब्रैकेट बनाता हूँ तो यहाँ पर एक्सिस का जिक्र नहीं आ रहा, ठीक है, वो कॉलम में आता है। फिर शायद जब कॉलम ड्रॉप कर रहे होते हैं फिर हमें एक्सिस का बताना पड़ता है। अभी क्या करेगा, डायरेक्ट ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी एक्सिस का भी जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखें यहाँ पे कितनी रोज़ हो गई टोटल, 10,358, और इनिशियली कितनी थी, 10,000
841 थी, ठीक है। कितनी होगा ड्रॉप होने के बाद? 358, 10,358 हो गई, ठीक है। तो हमने 413 थी, 3 थी, 483 रोज़ को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये ड्रॉप किस तरह का है भाई? टेम्पोरेरी ड्रॉप हुआ ये, ठीक है। परमानेंट करने के लिए अगर इन प्लेस है तो इन प्लेस हम इसमें लिख देंगे, बिल्कुल इन प्लेस है, ट्रू कर देते हैं, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं, दोबारा से हम क्या करते हैं, इसकी शेप निकालते हैं और लिखेंगे gps.shape। तो अब हमें नंबर यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, सही है यहाँ तक। तो हमने डुप्लीकेट्स यहाँ से रिमूव कर दिए। अब इसके बाद क्या बताया था मैंने, क्या करते हैं नेक्स्ट, नल्स को निकालेंगे कि कितनी नल वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, मुझे अभी टोटल नल निकालना है, टोटल नल वैल्यूज़ कितनी मुझे पहले ये निकालना है। जी भाई, क्या करूँगा, GPS बिल्कुल उसके आगे डॉट इज़ नल होता है, ठीक है। इज़ एन ए लिखने, इज़ नल लिखना, एक ही बात है। इज़ एन ए का यूज़ कर लेते हैं। और अगर मैं इतना रन करूँ तो मुझे ट्रू और फॉल्स देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे तो क्या करना है भाई, मैं तो उसके आगे सम चला दूँगा ताकि मुझे टोटल वैल्यूज़ देखने को मिल जाए। सम चलाया तो अब देखें ऐप के अंदर कोई कुछ भी नल नहीं है, कैटेगरी भी सही है पूरा, रेटिंग के अंदर 1465 वैल्यूज़ कम है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम है। बाकी रिव्यूज़, इंस्टॉल्स, टाइप के अंदर एक वैल्यू कम है, कंटेंट रेटिंग में भी एक वैल्यू हमें कम देखने को मिल रही है, करंट वर्जन में 8 हमें 9 नल वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं, एडवांस वर्जन में 3 है, ठीक है। तो हमें इस तरह से आइडिया हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इन्हीं को फिल करने के लिए काम करना है। पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं को फिल करेंगे। चलें, सबसे पहले रेटिंग का कॉलम हम टारगेट करते हैं, सही है। रेटिंग पर चले भाई, GPS, जल्दी से बता मुझे, GPS में से रेटिंग का कॉलम निकालना है, क्या करना पड़ेगा? GPS में से रेटिंग वाला कॉलम निकालना है मुझे, क्या करूँ, जल्दी से बताएं। डिलीट नहीं निकालना, मतलब डेटा उसका निकालना है। हाँ भाई उसामा, अच्छा एक और चीज़ हम लिखना भूल गए, ये आपको मालूम है कि हम डेटा की इंफॉर्मेशन लाजमी निकालते हैं। gps.info करेंगे तो क्या होगा, मुझे डेटा की समरी मिल जाएगी। हम ये तो देखना भूल ही गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही है। तो हमें क्या बता रहा है भाई, इसमें इतनी टोटल एंट्रीज रह गई हैं, जो कि उसका इंडेक्स क्या बनता है, 0 से लेके 1840 तक बनता है। लेकिन आपको मालूम है ना, हमने बात की थी कि दो तरह के हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं, एक लेवल इंडेक्स होते हैं और एक इंटीजर इंडेक्स होते हैं। तो हमें लेवल इंडेक्स के हिसाब से चीज़ें दिखा रहा है ये, सही है। लेवल के हिसाब से चीज़ें बता रहा है, तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ये सही बता रहा है हमें डेटा। उसके बाद हमारे पास जो ऐप है, ऐप में ऐप का नाम था, उसकी डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, सही है। कैटेगरी के अंदर फुल वैल्यूज़ हैं और उसकी जो डेटा टाइप है वो भी ऑब्जेक्ट है, सही है, ये वाली चीज़ भी, ठीक है। रेटिंग के अंदर फ्लोट इसकी डेटा टाइप बता रहे हैं, डेटा टाइप तो चलो ओके हो गई, ठीक है, लेकिन मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो इसको हम ईजीली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन रिव्यूज़ ऑब्जेक्ट, साइज़ ऑब्जेक्ट, इंस्टॉल्स सब ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। और आपको मालूम है रिव्यूज़ के अंदर प्लस साइन शायद आ रहा था, अगर ऊपर जाए हम वापसी, क्या नाम था, रिव्यूज़ देख रहे थे ना हम, सॉरी एक मिनट, हाँ रिव्यूज़ के अंदर ऑब्जेक्ट बता रहे हैं। तो रिव्यूज़ में ऑब्जेक्ट बताने की वजह क्या हो सकती है, हालांकि नंबर देखने को मिलना है तो यहाँ पर, ठीक है। मे भी अगेन वही वाली बात हो कि या तो स्ट्रिंग बना के सेव हुआ डेटा या कोई स्ट्रिंग इसमें आया है, ठीक है। देख लेते हैं, इसको इंस्पेक्ट करेंगे अभी हम रेगेक्स की मदद से।
और क्या है हमारे पास, साइज़ तो ऑब्जेक्ट में अगर दिख रहा है तो सही दिख रहा है, क्यों? चूँकि देखें ज़रा आप लोग, साइज़ में, हाँ ये देखें, एक तो हमें टेक्स्ट सामने देखने को मिल गया, ये देख रहे हैं टेक्स्ट हमें मिल रहा है, और दूसरा ये M लिखा हुआ आ रहा है, नंबर मौजूद है लेकिन उसके साथ हमें नंबर टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स ये डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ही शो करेगा। ठीक है, खैर तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फ़िलहाल हम अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं और रेटिंग वाले कॉलम को जल्दी से ज़रा सही करते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताएं, GPS मेरे पास मौजूद है, मुझे GPS में से रेटिंग का कॉलम निकालना है, जल्दी से बताएं क्या करना पड़ेगा। जी भाई, जैद भाई, उसामा, दानिश, GPS के डेटा सेट से मुझे रेटिंग का कॉलम निकालना है। देखें दो तरीके हमने डिस्कस किए थे, तो डॉट करके लिख दें रेटिंग को तो भी ये रेटिंग को ले आएगा, सही है, या क्या करें कि इस डॉट को हटाएं, इसको बंद कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से लिख दें, तो जब भी आपका डेटा ले आएगा, ठीक है, पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अब ये अभी जो हम सीधे सीख रहे हैं क्लीनिंग से रिगार्डिंग, ये थोड़ा अब ऊपर का लेवल है आप लोगों का, ये जो आपको सेंटेक्स यूज़ करना है आपको आना चाहिए बच्चे से। खैर तो यहाँ पे हम लिखते हैं ठीक है, चलें। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको मालूम है कि हमारे डेटा के अंदर वैल्यूज़ को क्या करना है, हमने फिल करना है, सही। फिल किससे करेंगे, मीन से, मीडियन से, या किसी फिक्स वैल्यू से करेंगे, या आपको याद होगा F फिल होता था, एक B फिल होता था, फॉरवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल, फॉरवर्ड फिल, बैक फिल, तो किससे करना चाहिए हमें फिल, मीन, मीडियन, फॉरवर्ड फिल, बैक फिल, इन चारों में से, या कोई एक फ़िक्स वैल्यू हो सकती है, कोई फ़िक्स वैल्यू हमने दे दी, चारों में से या पांचों तरीक़ों में से किस तरीके की मदद से या किस वैल्यू को हमें उन एम्प्टी वाली वैल्यूज़ में रखना है। देखें मैं क्या करता हूँ, एक जल्दी से काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ क्या था, GPS डॉट प्लॉट, बल्कि GPS से मैं निकालता हूँ रेटिंग को और मैं प्लॉट बनाता हूँ इसका, काइंड इक्वल्स टू करके बॉक्स, ठीक है। अब ज़रा आप लोग खुद देखें डेटा को, किस तरह का डेटा है ये, आउटलायर्स हैं या नहीं, डेटा में आउटलायर्स है ना, ये देख रहे हैं। हमारा जो बॉक्स है वो एक तो बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी जो मिनिमम वैल्यू वो कितनी है, तकरीबन मे बी 3 के अराउंड आ रही है, 3 पॉइंट समथिंग उसकी मिनिमम वैल्यू बन रही है, लेकिन उससे छोटी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं हमें, ठीक है। इट मीन्स के आउटलायर मौजूद हैं, और वो देखें एक कहाँ भाई साहब लाए कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट है 17.5 को भी क्रॉस करके गया हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ मौजूद है, सही। तो क्या करना पड़ेगा हमें, अब आप लोग बताएं, मीन का यूज़ करूँ, मीडियन का करूँ, किसका करूँ, मीडियन का, ठीक है। मीन आउटलायर वाले डेटा में यूज़ नहीं होता, वरना आउटपुट में गलत आंसर आएगा, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ इसको डिटेल में काफ़ी मरतबा। तो क्या करेंगे भाई, जल्दी से आप बताएं, मीडियन निकलेगा सबसे पहले, ठीक है, जल्दी बताएं क्या करना पड़ेगा मीडियन निकालने के लिए। GPS डॉट रेटिंग डॉट मीडियन 4.3 में देखने को मिल गई, ठीक है, जो कि हमारे डेटा का तकरीबन मिनिमम से ऊपर वाला पार्ट है। अगर बात करें हम तो मे बी के यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा हमारा, ठीक है, तो सही है, मतलब हमारा जो बॉक्स है उसी के अंदर अंदर हमारा ये डेटा लाई कर रहा है मीडियन का, जो कि सही है, समझ रहे हैं बात को। बल्कि मैं शायद थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ, एक मिनट देखें, ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, हाँ सॉरी, क्या आपको ग्रीन लाइन दिख रही है,
ये ग्रीन लाइन क्या है, हमारी मीडियन को शो कर रही होती है। ये क्या होती है, मीडियन को हमारे शो कर रही होती है। देखें एक काम करते हैं, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, आपको याद होगा, डिस्क्राइब करके था। मैं लिखता हूँ gps.describe, शायद बता दे। हाँ देखें ले आया डेटा को। तो रेटिंग का कॉलम हमारे पास क्या है, यहाँ पर फ्लोट में है, तो हमें उसी डेटा का, उसी फ्लोट वाले कॉलम का आउटपुट लाके दे रहा है। तो 50% जो होता है हमारा, वो क्या होता है, डेटा का मीडियन होता है। ठीक है, हमने बात की थी, काउंट आ रहा है, ठीक है, इसमें कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं वो बता रहा है काउंट के अंदर। मीन बता रहा है कि इसका क्या निकलेगा, मीन 4.18 निकलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी इतनी है, हमने पढ़ी थी स्टैंडर्ड डेविएशन भी काफ़ी डिटेल में, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन याद होगा। मिनिमम इसका 1 है, और लोअर क्वार्टाइल कितना है इसका, 4.0। लोअर क्वार्टाइल पता है ना, ये रहा, ये बॉक्स जो स्टार्ट हो रहा है ना हमारा, मेन जो बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसकी जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या होती है, ये लोअर क्वार्टाइल है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, 25% भी बोल रहे होते हैं इसको। और मिनिमम क्या है हमारे पास, मिनिमम ये वाली लाइन है, ये देख रहे हैं मेरा कर्सर, ये मिनिमम है और ये लोअर क्वार्टाइल है, सही है। और उसके बाद 50% बेसिकली क्या है मेरा, 4.3 है, मतलब कि मैं इस बॉक्स के अंदर इंटर हो चुका हूँ। तो जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, मेरी मीडियन को शो कर रही है, 4.3 वैल्यू को। फिर 75% 4.5 है। तो ये देखें ऊपर जो हमें बॉक्स की बाउंड्री देखने को मिल रही है, ये मेरी 4.5 है, ठीक है। तो अब मैक्स क्या है, 19 आ रहा है। मैक्स मतलब हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है ये, ठीक है। तो मैक्स हमें यहाँ पर ये दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो मेन चीज़ है वो हमारा इस बॉक्स से हमारा सारा काम है। तो ज़रा आप लोग मुझे बताएं, इसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे आप लोग, जल्दी से बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी इंटरप्रिटेशन। आप किस तरह बताएंगे कि ये वैल्यूज़ क्या बता रही हैं, क्या शो कर रही हैं वैल्यूज़ जी। 25% ऑफ द डेटा जो है उसकी वैल्यू 4 या 4 से कम है। देखें हमारे पास कितना डेटा है, 10,000 के अराउंड, 10,358 रोज़ का डेटा है हमारा। और अगर इसका 25% निकालें कितना बनेगा, 2700 के करीब बनेगा तकरीबन। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2700 या 2600 समथिंग जो रोज़ हैं उसमें हमें क्या देखने को मिला है, 4 उसमें नंबर देखने को मिला है, ठीक है। मतलब जो रेटिंग है उसमें हमें 4 देखने को मिली है 25% डेटा के अंदर हमारे, ठीक है। 50% मतलब आधा, मीडियन। 50% ऑफ द डेटा हमारा, मतलब 50% ऑफ द डेटा के अंदर जो रेटिंग की वैल्यू है, 50% ऑफ द डेटा या उससे कम डेटा के अंदर हमें जो रेटिंग की वैल्यू देखने को मिली कितनी, 4.3 से 4.3 है। दोबारा 50% ऑफ द डेटा और या उससे कम जी, 4 और 4.3 के बीच में। नहीं, समझिए इस बात को। 25% में हमने क्या बोला कि 25% ऑफ द डेटा जो है ना आपका, वो क्या है आपका, 4 है। अब समझें इसको, ग्राफ से भी समझें। 25% आपका डेटा कहाँ लाई कर रहा है, ये देखें, ये बॉक्स की लाइन है मेरी, ये आपका 25% को शो कर रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि 25% जो डेटा है हमारा, क्या बढ़ता, मैं वर्ड भी भूल गया, इसको किस तरह बोलते हैं, 25% ऑफ द डेटा से जो नीचे की वैल्यूज़ है, ठीक है। मतलब एक बात समझें कि स्टार्टिंग ऑफ द डेटा से लेके वो कहीं भी हो सकता है, लाजमी नहीं, पहली रो की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें हमें वैल्यूज़ देखने को मिली हो कितनी है, 4 या 4 से कम है। दोबारा 25% ऑफ द डेटा के अंदर जो वैल्यू देखने को मिली है 4 या 4 से कम है। समझे इसको दोबारा, ये मेरा बॉक्स है, नीचे वाला बॉक्स की जो लाइन है स्टार्ट हो रही है, ये 25% ऑफ द डेटा को शो कर रहा है। क्या बोलेंगे हम कि ये लाइन बेसिकली किसको शो कर रही है, 4 को शो कर रही है। इसका मतलब क्या बन रहा है कि 25% ऑफ द डेटा जो है वो 4 या 4 से कम है। समझ आ रही है बात, बिल्कुल ऐसी है। कुछ वैल्यूज़ हमारे पास 4 हैं और कुछ वैल्यूज़ इसके अंदर हमें कम देखने को भी मिल रही हैं, सही है। अच्छा, सेकंड क्या है, 50% ऑफ द डेटा जो कि मीडियन है और हमारी ग्रीन लाइन उसको शो कर रही है। हम क्या बोलेंगे, 50% ऑफ द डेटा
की जो वैल्यूज़ हैं वो 4.3 या उससे कम है। देखें ये ग्रीन लाइन इटसेल्फ तो क्या शो कर रही है, 4.3 को शो कर रही है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, 50% ऑफ द डेटा 4.3 या उससे कम है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट 75% क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल जो कहलाता है, कितना आ रहा है, 4.5। तो अगेन ये जो ऊपर वाली लाइन है ये 75% है, और क्या मतलब बन रहा है इसका कि 75% ऑफ द डेटा की जो वैल्यूज़ हैं वो 4.5 या उससे कम वैल्यूज़ हैं। ठीक है। और इन दी एंड मैक्स कितना है, 19 आ रहा है। हालांकि मैक्स इसको ये दिखाना चाहिए था, लेकिन आउटलायर की वजह से ये मैक्स ऊपर दिखा रहा है। ठीक है। खैर थोड़ी सी जी दिखा रहा तो 19 पे नहीं, असल में मैक्स यहाँ इसको ये बताना चाहिए था मैक्स। देखिए ये मिनिमम होता है हमारा, ये नीचे वाली लाइन, और ये ऊपर वाली लाइन मैक्सिमम होती है। ये आउटलायर कंसिडर होता है। ठीक है, बहुत ऊपर चला गया ना, ये आउटलायर कंसिडर होता है हमारा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने मीडियन निकाला, मीडियन हमें क्या मिला, 4.3 मिला। तो हमने क्या किया, अब इस वाली वैल्यू को उठाकर हम क्या करेंगे, जो रेटिंग की एम्प्टी वैल्यूज़ है उसमें फिल करवा देंगे। तो हमारा जो रिमेनिंग डेटा वो क्या हो जाएगा, वो भी हमारे इस बॉक्स के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, चलें मैं कॉपी करता हूँ इसको। जल्दी से बताएं कि फिल किस तरह करूँगा मैं इसको, रेटिंग वाली चीज़ को। GPS डॉट रेटिंग डॉट फिल NA और अंदर उठा के वाली वैल्यू डाल दूँगा। ठीक है, कि उन तमाम वैल्यूज़ को मेरी इस वाली वैल्यू से फिल कर दो। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब पूरी हमें वैल्यूज़ देखने को मिल गई, 10,358 रोज़ आ गई। और अभी ये टेम्पोरेरी फिल किया है, परमानेंट के लिए क्या करेंगे, ठीक है। दोबारा से जल्दी से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो हमारी रेटिंग का जो कॉलम है वो अब फुल हो गया है, और उसकी डेटा टाइप ऑलरेडी ही करेक्ट थी। ठीक है, यहाँ तक चलें। अब बाकी हमने क्या करना है, अब इससे ज़रा क्यूरीज रन करनी है हमने, क्यूरीज रन नहीं करनी, सॉरी हमने क्या करना है, अभी क्लीनिंग वाली पार्ट देखना है। अभी इस पर मैंने काम कर दिया, फिल करने का काम इस वजह से कर दिया क्योंकि हमारी डेटा टाइप इसकी सही थी, इसकी डेटा टाइप हमें सही देखने को मिली थी, इस वजह से हमने इसको फिल कर दिया। अब लेकिन बाकी की डेटा टाइप्स हमारे पास क्या हैं, ऑब्जेक्ट आ रही हैं, तो हम पहले उनके साथ प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग परफॉर्म करेंगे, फिर उसको फिल करेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऐप पर। ठीक, किस तरह का डेटा है ये, ऑब्जेक्ट है। चलें मैं यहाँ पर जल्दी से ऐप कॉलम निकालता हूँ। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, GPS और ऐप लिख दिया, तो अब ये हमें डेटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब सामने जो डेटा देखने को मिल रहा है वो तो प्रॉपर टेक्स्ट में ही डेटा मौजूद है, ऐसे ही है। तो अब लेकिन हम क्या करते हैं, डेटा को इस तरह छोड़ते नहीं हैं, हम डेटा को लाजमी उस पर डिफरेंट पैटर्न्स अप्लाई करके देखते हैं कि कोई इसमें मैसी डेटा तो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस डेटा बहुत बड़ा, याद रखें 10,358 रोज़ का डेटा है। अब अगर मैं स्क्रॉल करूँगा ना, तो मैं स्क्रॉल ही करता रह जाऊँगा, तो उससे अच्छा क्या है कि हम क्या करेंगे, रेगेक्स अप्लाई करेंगे इस पर। और सिंस ये कॉलम किस तरह का है, ऑब्जेक्ट कॉलम है, तो इस पर रेगेक्स में सबसे पहले जो चीज़ मैं देखूँगा वो क्या देखूँगा कि मेरे इस कॉलम पर नंबर्स तो मौजूद नहीं है, सबसे पहले मैं ये देखूँगा। और अगर नंबर्स मौजूद है तो वो वैल्यूज़ किस तरह की दिखती हैं हमें, सबसे पहले मैं ये काम करने वाला हूँ। ये बात समझ रहे हैं मेरी? चलें पहले हम ये वाला स्टेप करते हैं। तो हम लिखेंगे अच्छा, अब अभी जो हमने पीछे रूल्स पढ़े हैं ना, वो रूल्स तो सेम रहने वाले हैं, यहाँ पे रूल्स चेंज नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा सा लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब क्या लिखना पड़ेगा हमें, देखते हैं उसको। सबसे पहले कॉलम निकालूंगा। कॉलम निकालने के लिए आपको मालूम है GPS डॉट ऐप करना पड़ेगा, तो मुझे कॉलम का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब
मेरे पास एक एक मेथड होता है कंटेंट्स का, ये स्ट्रिंग का मेथड है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कंटेंट्स जो मेथड है ना वो नॉर्मल पाइथन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। पांडास की जो स्ट्रिंग वाली एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बोलें या डेटा टाइप बोलें, उसमें एग्जिस्ट करता है वो। मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखें, मैं लिखता हूँ डॉट कंटेंट्स। कंटेंट्स एक मेथड है, लेकिन वो डायरेक्ट में क्या, मैं डायरेक्ट उसको ऐप पे नहीं चला सकता। समझिएगा, ऐप की डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। ऐप की ये जो ऐप मेरा कॉलम है इसकी डेटा टाइप क्या है भाई, ये देखें क्या है, ऑब्जेक्ट। कंटेंट्स जो मेथड है ना वो किसका मेथड है, वो स्ट्रिंग का मेथड है। तो मैं एक मेथड जो स्ट्रिंग है उसको मैं किसी दूसरी डेटा टाइप पे अप्लाई नहीं कर सकता। सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मजबूरन इसके पीछे डॉट स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि मैंने क्या बोला इसको कि क्या करो, जीपीएस में से ऐप निकालो, कॉलम ऐप निकालो, उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और उस पर क्या अप्लाई करो, कंटेंट्स का मेथड चलाओ। अब मैं कंटेंट्स के आगे जाकर ये ब्रैकेट्स बनाऊंगा और अब मैं इसके अंदर अपने पैटर्न्स को बताऊंगा। इस ब्रैकेट के अंदर अपने रेगेक्स वाले पैटर्न्स को यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो क्या करूँगा, वही सबसे पहले मैं आर लिख दूँगा कि मैं अंदर जो चीज़ लिखने वाला हूँ क्या है, रेगेक्स पैटर्न्स लिखने वाला हूँ। सिंगल या डबल कोड का यूज़ करूँगा और अब मैं वही रूल्स अप्लाई करूँगा। तो जल्दी से बताएं मुझे नंबर्स देखने, क्या लिखना पड़ेगा मुझे नंबर्स देखने के लिए, बैकस्लैश डी हो सकता है, या दूसरा तरीका क्या था, दोनों याद रखें, नहीं डब्ल्यू तो अल्फान्यूमेरिक के लिए था। नंबर्स देखने, सिर्फ नंबर्स 0 से 9, स्क्वायर ब्रैकेट और 0 से 9। तो ये आप लिखें, या इस पूरी चीज़ को हटा के क्या लिख दें इसकी जगह, बैकस्लैश डी लिख लें, जो मर्जी। ठीक है, फिलहाल मैं इस चीज़ पर फिलहाल रहता हूँ और अगली बारी में हम बैकस्लैश डी का यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर मैं इतनी चीज़ को रन करूँगा ना तो क्या होगा, मुझे ट्रू या फॉल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक मरतबा, एग्जीक्यूट किया, देखें ट्रू फॉल्स देखने को मिल रहा है। अब ये ट्रू मिला ना, मुझे इस ट्रू वाली रो को निकालना है, जहाँ जहाँ ट्रू मिला मुझे उस रो को निकालना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जल्दी से बताएं, मास्किंग ट्रू वाली वैल्यूज़ के बिहाफ पे जब भी डेटा को निकालना हो क्या बोलेंगे आप लोग, मास्किंग परफॉर्म करेंगे। तो क्या करूँगा, इसको बंद करूँगा और कहाँ आ जाऊँगा, फिर मैं जीपीएस पीछे लिख दूँगा। सही है, चलें एग्जीक्यूट करते हैं। ओहो, कितनी रोज़ आ गई, 1068 रोज़ आ गई। ठीक है, मतलब 1068 रोज़ ऐसी हैं जिसमें क्या मौजूद है, नंबर्स मौजूद हैं। अब ज़रा देखते हैं, अब ऑफकोर्स सारी रोज़ तो नहीं दिखाएगा हमें ये, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से बारी बारी कुछ रोज़ को निकाल के देखते हैं। या चलें एक काम करते हैं, मैं इसके आगे लिखता हूँ डॉट हेड और मैं यहाँ लिखता हूँ 20, तो क्या करो, टॉप की 20 रोज़ ले आओ फिलहाल के लिए। 20 रोज़ आ गए टॉप की। अब ज़रा जल्दी से ऊपर से आते हैं और देखते हैं कि हमारे डेटा के अंदर नंबर्स जो मौजूद हैं वो किस तरह के नंबर्स हैं। अब देखें 3D कलर पिक्सल, कैसा लग रहा है नंबर, सही है, वैलिड है भाई, नाम हो सकता है बिल्कुल, समझ रहे हैं। अच्छा, 350 DIY रूम डेकोर आइडियाज़, मतलब ये 350 आइडियाज़ बता रहे हैं कि होम डेकोरेशन वगैरह किस तरह से की जा सकती है। सही है, वैलिड है बिल्कुल, कोई मतलब मैसी डेटा नहीं है। ठीक है, सुपर हीरोज़ वॉलपेपर्स 4K बैकग्राउंड्स, सही है, वैलिड है। ठीक है, सिमिलरली 2018 हमने बात की थी कि इस तरह हो सकता है कि कोई वर्जन, मतलब कोई किसी ऐप के नाम के अंदर हमें उसका ईयर ऑफ रिलीज़ देखने को मिल जाए, वैलिड है। ठीक है, इसमें अब नहीं दिखा रहा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ के इसका पूरा नाम निकाल सकते हैं। किस तरह निकालेंगे, देखें इसका लेवल इंडेक्स क्या है मेरे पास, 46 है। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या यूज़ करूँ, मुझे जल्दी से बताएं, मुझे इस 46 वाले पूरे डेटा को निकालना है, सिर्फ इस रो के डेटा को निकालना है, जल्दी से बताएं, सिर्फ इस 46 वाले पूरी रो के डेटा को निकालना है। GPS डॉट, ठीक, क्या करूँगा, वेटिंग नहीं जी, नहीं देखें, दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, लॉक आई लॉक पढ़ा था, लोकेशन
और इंटीजर बेस्ड लोकेशन। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, लॉग या आई लॉग, जल्दी से बताएं। 46 था मेरी रो का नंबर, क्या यूज़ करूँगा मैं, लॉग या आई लॉग? लॉक करूँगा। देखें डुप्लीकेट्स मैंने ड्रॉप किए, मैं समझे बात को, डुप्लीकेट्स मैंने अभी ऊपर ड्रॉप किए हैं ना, तो मेरे जो हो सकता है कि नंबर्स जो है ना, नंबर्स आगे पीछे हो गए हों, तो मैं इंटीजर बेस में नहीं जाऊँगा, मैं जो सामने दिख रहा है ना उसी को पकड़ के उसकी इंडेक्सिंग करूँगा, उसी की मदद से नंबर डिटेल्स निकालूंगा। तो बेहतर ये है कि मैं लॉक का ही यूज़ करूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लॉक, और मैं अंदर क्या बता दूँगा इसको, 46। तो अच्छा अभी भी नाम पूरा नहीं बता रहा भाई, ये हो सकता है कि ये हो ही इस तरह का नाम, सही है, समझ रहे हैं बात को। किसी ने जो कॉपी कर रहा होगा ना, हो सकता है डेटा उसने कॉपी करके बनाया हो, तो वो ऐप पे गया हो, नाम बहुत बड़ा था तो उसको इस तरह से दिख रहा हो, उसने डबल क्लिक किया, कॉपी किया, उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी वजह से हमें इस तरह का नाम दिखा रहा है, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन एक मसला ये है, अगर डेटा इस तरह का ही है तो फिर इसको नंबर वाली उसमें क्यों लाके दे रहा है? हमने तो नंबर वाली क्यों नहीं लिखी है ना, कि नंबर्स जिस नाम में मौजूद हों वो ला कर दो, फिर हमें क्यों लाके दे रहा है ये। एक काम और करते हैं, सब्र करें, क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग। अगर मैं 46 लिखूं और कॉमा करके इसको बोलूं ऐप, हाँ अब पूरा नाम लेकर आया, ठीक है, अब पूरा नाम लेकर आया, नाम पे ये नाम सही है, सॉरी पूरा नाम है, ठीक है, इस तरह का नाम, ये नाम पूरा ही है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला 46 में जाओ और स्पेसिफिकली क्या करो, ऐप, मतलब ऐप का नाम लाओ, तो पूरा नाम ले आया, ठीक है। तो भाई सही है नाम, ये भी देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली देखें, अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, 2019 यहाँ पे आ रहा है, 3D यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सही है, सेंस बनाता है। अल्टीमेट F1 रेसिंग, सही है बिल्कुल ये चीज़, ठीक है, F1 रेसिंग आ गया, 2019 फिर यहाँ आ गया, 2018 आ गया, सही है। और मतलब देख रहे हैं आप लोग, फ़िलहाल के लिए जो हमें डेटा हमने निकाला उसमें जो नंबर्स हैं वो हमें वैलिड दिख रहे हैं, कोई मैसी नंबर्स मौजूद नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगेन अभी हमने सिर्फ टॉप की 20 रोज़ को इंस्पेक्ट किया ही है, समझ रहे हैं, टॉप की 20 रोज़ को हमने इंस्पेक्ट किया है, हमें ये सारी इस तरह से बारी बारी करके 1000 रोज़ को देखना पड़ेगा, सही है। और ये सिर्फ अभी हमने एक पैटर्न तलाश किया नंबर वाला, अभी हम इस पर दूसरी चीज़ें भी अप्लाई करेंगे। मैंने ये तो बताया था, मतलब मैंने क्या, ये मतलब एक आपको जब डेटा क्लीनिंग की तरफ आप जाते हैं ना, तो आपको लाजमी देखने को मिलेगा डेटा क्लीनिंग 80% ऑफ द टाइम ले जाता है हमारा। यही हो जाते हैं, लेकिन खुद दिमाग कैसे चलाएंगे, सही है। तो फिर आप क्या करेंगे, फर्दर आप कुछ और रोज़ को निकालेंगे, फिर उसमें आप अपनी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन है, मैं इतना पार्ट यहाँ पे कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, मैंने यहाँ लिखा। अब आप मुझे बताएं, मुझे 20 से लेके 70 तक के डेटा चाहिए, 20 से लेकर 70 तक का डेटा चाहिए। ये टोटल यहाँ से कितनी रोज़ ला रहा है, ये देखें 1068 रोज़ ला रहा है। मुझे इसी में से 20 रोज़ को तो मैं देख चुका हूँ, टॉप वाली उसमें सही है ना डिटेल वगैरह। मुझे अब 21 से लेकर 70 जहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है डेटा, मुझे वहाँ तक का डेटा निकालना है। किस तरह निकालूंगा मैं, जल्दी से बताएं जी। जी भाई हरमैन अली, 21 से लेकर मुझे 70 तक का डेटा चाहिए। अभी हमने टॉप 20 रोज़ को तो देख लिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगली जो ना 30 रोज़ को देखूँ, नहीं 40 रोज़ को देखूँ, नहीं सॉरी 50 रोज़ को देखूँगा ना। 21 से लेके 70 तक जाना है मुझे, पता मैं चाह रहा हूँ नहीं, वो फिर टॉप से उठाएगा, हेड हमेशा टॉप से उठा कर लाता है। हाँ हाँ, हेड आपको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ रोज़ ला के देता है, वो स्लाइसिंग वाला काम नहीं करता। क्या करना पड़ेगा, हेड लिख देंगे और सी लिख देंगे, शुरू की वैल्यूज नहीं पढ़ेंगे,
नहीं, वो फिर भी आपको स्टार्ट से ही ला कर देगा। अगर आप 80 भी लिखेंगे ना तो फर्स्ट वाली रो से डेटा ला कर देगा। मैं चाह रहा हूँ शुरू की 20 फिर नहीं पढ़ेंगे, उसके नीचे हम चले जाएंगे पढ़ते हुए। नहीं तो फिर डेटा बड़ा हो जाएगा ना आपका। हमें सिर्फ जो डेटा देखना है सिर्फ हमने वही निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी से थोड़ा दिमाग लगाएं। अब असल आपको यहाँ पता चलेगा कि हमने जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना उसकी एप्लीकेशन क्या है। नहीं आ रहा दिमाग में? स्लाइसिंग करेंगे यहाँ पर। क्या करेंगे? नहीं, इंडेक्सिंग में सिर्फ एक रो निकलती है, हमें एक से ज़्यादा निकालनी है ना, तो क्या बनेंगे? स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग हमने पहले पढ़ी थी, आपको मतलब पता है, लेकिन अब उसकी रियल एप्लीकेशन आपको समझ आ रही होगी कि जब हम काम कर रहे होते तो हमने जो जो पढ़ा हुआ है ना वो सब हमारे काम आ रहा होता है। तो स्लाइसिंग की मदद से वाला काम करवा सकता हूँ। अब सवाल ये किस तरह से करूँगा, जल्दी से बताएं। जी भाई। एक काम हम करते हैं, सबर करें। अगर मैं स्लाइसिंग के लिए मुझे तो लॉग यूज़ करना पड़ेगा तो आई लॉग यूज़ करना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं होने वाला। तो अगर मैं लॉग लिखता हूँ फ़िलहाल, ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ 20, लेकिन एक मसला आएगा। अगर मैं लोकेशन वाला यूज़ करता हूँ और 20 बोलता हूँ इसको, देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने 20 करके कॉलन लगा दिया। मैंने लोकेशन लिखा और लोकेशन में क्या किया, 20 करके मैंने कॉलन लगा दिया। अब ट्राई करते हैं, 1 मिनट में। मेरे पास लास्ट इंडेक्स क्या है यहाँ पे देखने को मिला, मुझे 177 देखने को मिला है। तो मैं इसको बोला 20 से उठाओ डेटा को। अच्छा, तो 177 के बाद से मुझे इसको डेटा दिखाना चाहिए। देखें दोबारा समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इससे भी पहले इतना मैं कॉपी करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट इंडेक्स। मैं आपको इंडेक्स का आइडिया देता हूँ। अब अगेन डेटा बहुत बड़ा है तो हमें क्या कर रहा है, ये कंप्रेस करके दिखा रहा है। लेकिन समझें कि लेट से हम इसको बोलते हैं, लेट से मैंने फर्स्ट थ्री रोज़ का डेटा निकाला, यहाँ तक का डेटा आ गया। अब मैं बोलता हूँ कि क्या करो, आगे का डेटा निकालो, 41 से डेटा निकालो लेट से 54 तक का। तो क्या बनेगा ये 0 1 2, ठीक है। तो मुझे 3 बोलना चाहिए, 3 4 5 6, 3 4 5 6, मतलब 3 से लेकर 6 तक डेटा निकालो, मैं उसको ही बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके मैं लोकेशन में लिखता हूँ 3:6, और ज़रा एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। अच्छा भाई, बिल्कुल वही मसला है जो मेरे दिमाग में था कि मसला पता है क्या है, असल में 3 जो लिखना है ना वो एग्जैक्ट 3 को जाके ढूंढ रहा है, समझ रहे हैं, एग्जैक्ट 3 को जाके ढूंढ रहा है वो, जो कि हमें नहीं करवाना। पता है ना, लोकेशन बेस्ड इंडेक्स चल रहा है ये, हमने इसको बोला लोकेशन बेस्ड इंडेक्स को देखो। अब इसको यहाँ पे 3 मिला ही नहीं, इस पूरे डेटा के अंदर 3 मिला ही नहीं है, तो जब भी इसने कुछ भी नहीं दिखाया, समझ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं एक काम ये करता, मैं इस लॉक को ही हटा देता सिरे से और मैं इस तरह करके लिखता 3 से 6। हाँ 1 मिनट, यहाँ से यहाँ में भी शायद चल जाए। हाँ देखें अभी इस तरह से काम कर रहा है, 41 46 49, लेकिन 3 ला रहा है, 3 4 5, हाँ 3 4 5, ये इंटीजर वाली पे काम कर रहा है। तो 41 46 49 ऊपर देखें, यही निकालना चाहिए था इसको, 41 46 49 बिल्कुल यही निकालना चाहिए था, और ये निकाल कर ले आया, समझ रहे हैं। तो ना तो यहाँ पे आई लॉग काम कर रहा है, ना लॉग सही से काम कर रहा है, नॉर्मल वाला हमें यहाँ पे तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही है। तो खैर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिख देंगे 20 से चलो, और कहाँ तक जाओ भाई, 70 तक जाना है ना, तो क्या बोलेंगे इसको 71 बताएंगे, क्योंकि हमारा 6 यहाँ पे कंसिडर नहीं हो रहा, तो 71 बताना पड़ेगा। अब ये देखें, अब ये फर्दर हमें देखने को मिल गए, ये देखें भाई जल्दी से इसको। तो हमने क्या किया, फर्दर अपनी 50 और रोज़ को निकाल लिया, ठीक है। देखें सही है, वैलिड नंबर मौजूद है, ठीक है, ये भी वैलिड नंबर है, अगेन यहाँ पे वैलिड नंबर देखने को मिल रहा है, सही है। तो सही है, मुझे बाकी तो सही लग रहा है, ठीक है। इस तरह से क्या करना पड़ेगा आपको, तमाम जो 1000 रोज़ है ना उनको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा,
1000 रोज़, और ये सिर्फ किस पे हमने काम किया है, नंबर्स पे काम किया है, ठीक है। अब आपको जैसे मैनेजर ने बोला, जैसे जब टीम में काम कर रहे होते हैं तो आपका जो एक टॉप लीड होता है उससे बोला अभी तो आपने नंबर को देखा है, आप क्या करो हमारे इस कॉलम के अंदर देखो कि क्वेश्चन मार्क तो मौजूद नहीं है, या क्वेश्चन मार्क छोड़ें, @ तो मौजूद नहीं है कहीं पर, ऐप के नेम्स के अंदर @ तो मौजूद नहीं है, ये चेक करके बताएं। क्या करेंगे आप लिखेंगे वही चीज़, इसको हटा दें फिलहाल क्योंकि हमने नंबर वाली चीज़ कंप्लीट कर ली है। क्या लिखेंगे यहाँ पर @ बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एग्जीक्यूट करें। अब देखें हमें @ भी चीज़ें आ रही हैं, अच्छा, लेकिन मज़े की बात ये कि कम है ये, ठीक है, बहुत कम है, तो ठीक है। और मे बी कि ये आपके पास प्रॉपर नेम्स हों, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन क्या है ये प्रॉपर हमें नेम्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर आपके मैनेजर ने बोला नहीं, @ के बाद क्या करो आप इसके अंदर देखो हाइफन तो मौजूद नहीं है, हाइफन ये वाली चीज़ आपने कहा चलो यहाँ पे रखा, एग्जीक्यूट किया, अब हाइफन भी देखने को मिल रहा है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा 2224 रोज़ है, ठीक है। तो आपको बारी बारी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा इस तरह करके, जो आप पैटर्न अप्लाई करेंगे ना उस पर आपको बहुत सारा डेटा निकल कर मिलेगा, फिर आप उस पर क्या करेंगे, फर्दर डेटा को निकालेंगे जो हमने आपको तरीका ऊपर बताया, और उसकी मदद से बारी बारी रोज़ को इंस्पेक्ट करेंगे, डेटा को इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे उसमें कोई इस तरह का मैसी पैटर्न को मौजूद नहीं है। सही बात क्लियर हो रही है मेरी? तो इस तरह का काम हमने हर कॉलम पर करना पड़ेगा हमें। अभी तो सिर्फ एक कॉलम चल रही है और अभी हमने कुछ इतनी डिटेल देखी भी नहीं है, समझ रहे हैं? तो मैं आपको डेटा सेट ये दूंगा, आप लोग इस पर बैठ कर आराम से इस पर क्लीनिंग करिएगा, ठीक है। अब पूरा वीक है आप लोगों के पास, ये करिएगा आप लोग, बता रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं।